चप्पल लाने की मेरी औकात नहीं थी एक टाइम पे। वो देखो भाई पनोड़ी भाई, लड़कियों की क्या हाथ हुआ? खराब हो गए। अच्छा फिर क्या होता था, आपके हाँ पाँव में छाले पड़ भाई, जाते थे क्या? मतलब मेरे पैर में छाले पड़ जाते थे, फिर ऐसे मतलब रास्ते में वो जो फटे हुए कपड़े होते हैं ना, मेरे पैर में भाई, मैं वो हाँ लपेट लेता था। हाँ, सही है। वो फटे हुए कपड़े को ऐसे पैर में लपेट लेता था कि भैंचो थोड़ा पैरों को अच्छा लगे। हाँ, हाँ आज देखो भैंचो मेरे नखरे बढ़ गए, अब ये नहीं पहनूंगा, वो नहीं पहनूंगा। हाँ सही हाँ, है पनोड़ी भाई, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए यार पनोड़ी भाई। सोचो भाई, भैंचो वो सुबह सुबह में वो कचरा कचरा वो प्लास्टिक की बोतल में ढूंढने के लिए निकलता था ना, वो बोरा लेके। हाँ, सही है। वो, अरे भैंचो बैटरी लो हो गई। कभी सोचा भी नहीं था कि भैंचो यार पनोड़ी भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरी बीवी पीछे से चुदवा देती पक्का ना तो। चुदवाती होगी, पागल हो क्या? हाँ, है ना, बहन चोद मैं उधर पहाड़ों में डोल रहा हूँ, ये इधर गांड मरवा रही होगी पक्का बहन की लोड़ी कहीं की। चुदवाती होगी भाई, औरत का नाम ही धोखा है। हाँ सही भाई, बात जिंदगी है। में याद रखना, औरत का अब नाम मैं ही भी धोखा धोखेबाज है। बन जाऊं? अगर जो जिस मतलब धोखा ही हो, औरत औरत जात धोखेबाज होती है। हाँ, सही बात है। अब मेरा ही देख लो भाई, भाई मेरी एक बीबी थी। मेरा ही देख हाँ लो भाई, बताओ मुझे बताओ। 2-4 महीना 6 महीना इमोशनल करके मेरे दिल में घुसकर जगह बनाकर वो सुहाना भी भगली किसी के साथ। अच्छा किसी और क्या हाँ, थर्ड पार्टी के साथ भाग गई? पता नहीं किसके साथ भग गई वो। तो भाई, औरत जाति धोखा होता है। सही बात है यार, ये आदमी बहन का लोड़ा जितना मर्जी हाँ, बहन चोद का ना सच्चा बन जाए, ये बहन की चूत धोखा ही मिलता है यार आदमी को। पनोड़ी भाई मैं तो सोचता हूँ कभी कभी बहन चोद औरत एक ऐसी चीज है छोड़ो जिसका यार दिल है ना, बहन। एक आदमी से भर जाता है ना, फिर वो दूसरे आदमी के पास जाती है, दूसरे आदमी के पास भर जाता है तो फिर अच्छा वो तीसरे आदमी के पास जाती है। तो ये रिवर देखो पनोड़ी भाई, कितनी खूबसूरत लग रही है हाँ, ये बहुत रिवर देखो। ही खूबसूरत है। पर आदमी बहन चोद अभी भी अपनी टेंथ वाली गर्लफ्रेंड को लेकर हाँ, रोता है बहन का हाँ, लोड़ा रात को। नहीं, आदमी यार सच्चे होते हैं यार, ऐसी लोगों को नहीं भले नहीं ऐसी कहते हैं नहीं, आदमी कुत्ते होते हैं बहन चोद, आदमी सच्चे होते हैं। आदमी है ना भाई, अपना प्यार कभी नहीं भूलता, उसके दिल में हमेशा प्यार रहता है। वो बंदा मतलब कोशिश करता है सब कुछ निभाने का। हम्म, राइट, हम्म, बंदा मतलब, हाँ, हाँ ये देखो राइट। अपना राज भाई है, कितनी जगह पे इसने निभाने की कोशिश की, हर एक जगह से इसको लात मार के भगा दिया गया। हम्म, सही बात बेचारे की जिंदगी नर्क बना दी। सही बात। जिंदगी की सारी जो पूंजी पूंजी थी उसकी कमाई हुई, सारी पूंजी बेचारी की ये हाँ डिवोर्स के चक्कर में ही चली गई। वो ये दुनिया को बोलता रहता बताओ। है कि कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, इसके ही चक्कर ऐसे लग गए कि सारी में सोचो। सही है। हाँ, तो भाई, ये राज भाई भी है ना, दिल का अच्छा इंसान है। तो मैं तो ये मानता हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं ना सूफी भाई, उनके साथ ही हमेशा हाँ भाई। बुरा होता है। ये देखो राज भाई बेचारे ने
हमेशा मतलब एक अच्छे रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन भाई उसको ऐसा कोई रिश्ता आज तक मिला ही नहीं। चलो अब ये चेतन मिला है इसको, तो होप सो चेतन उसके साथ अच्छे से रहे। ओ मैं जब पनौड़ी भाई तुम किसी का भी नाम कुछ भी डाल देते हो यार। चेतना का नाम चेतन, छोटा चेतन, चलो अरे चेतन ही भाई, ठीक है। चेतना चेतन एक ही है ना यार, अब कौन सा मतलब कुछ कोई मतलब के पूरा नाम चेंज कर दिया। हाँ, मेरी दादी भी मुझे पिंकी कह के बुलाती है। मेरी दादी आज तक कभी भी मुझे पिंकी ही बोलती है, वो तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं पिंकी बन गया। हम्म। सही है, सही है, सही है। हाँ, हाँ, वो मेरी छोटी बहन का नाम पिंकी था ना, वो मेरी छोटी बहन जो थी ना उसको वो पिंकी बोलती थी। तो मेरी बहन के जाने के बाद वो मेरी दादी ने मेरा नाम ही पिंकी रख दिया। हाँ, सही तो है। नाम से क्या है यार। अब चेतना को चेतन बोलो, चेतना बोलो, क्या फर्क पड़ता है, सबको पता तो है ही ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सही बात है यार। तो फिर भाई सही तुम बात खुद कह को रहे देख लो, कितनी शादियां तुमने की, कितनी शादियां तुमने तोड़ी, है ना। हो, तो सही भाई बात यही है। चीज होती है जिंदगी में। अच्छा यार पनौड़ी भाई, ओवरऑल मैं तुम्हें, चलो आपको धोखा मिला, मुझे धोखा मिला, आपको लगता है कि मैं मतलब घटिया तरह का इंसान हूँ यार? आपको कभी ऐसा लगा? नहीं मुझे तो नहीं मतलब नहीं, अगर मुझे मेरी तो लाइफ ऐसा में फिर कभी नहीं लगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। इसका रीजन ये है, देखो, हम दुनिया से चाहे जितना भी झूठ बोल ले, या तो दुनिया के सामने हम जितना भी अपने आप को मतलब के डिफाइन करें, या तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अपनी जो अंतरात्मा होती है ना, वो अपनी अंतरात्मा कभी भी अपने से झूठ नहीं हाँ, बोलती। ठीक है। तो राइट। मेरी जो अंतरात्मा है, वो अभी भी मुझे यही कह रही है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था उसके साथ। व्हाट शुड आई डी, नथिंग। मैंने कुछ भी उसके साथ गलत नहीं किया था। अरे मैं अपने अपने बारे में पूछ रहा हूँ पनौड़ी भैया, मैं कह रहा हूँ मेरे बारे में बताओ, आपको लगता है कि मैं इस तरह भाई से हूँ? आप अपने बारे में, चलो एनी अरे हाउ आप भी लेकिन अच्छे आदमी हो यार, अब तुम्हारी एग्जैक्टली हमें अंतरात्मा तो क्या पता है। है क्या नहीं है वो मुझे कैसे पता। वो तो हाँ। हाँ, यार पनौड़ी भाई एक बात बताऊं, यार हम अपने सारे पाप धोने के लिए थाईलैंड चले? देखो सूफी भाई, ये गंगा में नहाने से सिर्फ शरीर धुलता है, विचार नहीं धुलते, समझते हो। हाँ, और जब तक इंसान के हाँ, विचार नहीं धुलते तो शरीर धुलने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई गंगा नहा मैं के वही आ तो कह गए, रहा हूँ अपने। मतलब कि वो अपना कहाँ ये दूसरे ये जामा मस्जिद जाके आ गए। जामा मस्जिद कहाँ है यार, वो कहाँ जाते हैं मुस्लिम लोग। दिल आ, हाँ, जो भी मस्जिद मक्का में, हाँ। मदीना जाके आ गए। तो भाई मक्का मदीना जाने से या तो गंगा नहाने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान की सोच, उसके विचार सही नहीं होते ना, तो वो नहाने से या फिर मक्का मदीना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, हाँ, ये सच्चाई है। सही बात है भाई। हाँ, ये सच्चाई का मैं मानू भाई। हाँ, तो तुम भी अच्छे इंसान हो सूफी भाई। इंस्टाग्राम में जितने भी लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, और अच्छा हुआ मैं इन सब लोगों के साथ जुड़ा कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी बन गई, चेंज हो गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। जैसे कि जैसे कि ये जो गिरा हुआ इंसान है उसने ये सिखाया कि अपने माँ बाप को ही मारो चप्पलों से और पट्टों से।
ओह माय गॉड। ओके। और किसी से क्या सीखा पनोड़ी भाई आपने? दूसरे किसी और से क्या सीखा? दूसरे से मैंने दीपक कलाल से तो मैंने बकचोदी भारी सीखी थी उससे, ठीक है। फिर अच्छा। तुमसे मैंने ये सीखा कि दुनिया में कहीं पे भी जाओ, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बहन चोद सामने वाले को कलम की ताकत का एहसास दिलाओ। मतलब बैग के अंदर वो सारे कायदे कानून के सारे किताबें साथ में लेके ही घूमो। तुमसे मैंने ये सीखा। हाँ, ओके, सो स्वीट। हाँ, राइट। सही बात है। प्रधोन से मैंने ये सीखा कि चुगली कैसे करते हैं। हाँ। प्रधोन से मैंने ये सीखा कि चुगली कैसे करते हैं, मतलब कि आग कैसे लगाते हैं, वो मैंने प्रदौन से सीखा। और कौन रह गया पीछे बेंच? सोनिया दीदी। सोनिया दीदी से मैंने ये सीखा कि जिंदगी सिर्फ ट्रूथ और लंड है, जिसको भी मिलो उसको पेल दो। हाँ, उसकी तो जिंदगी मतलब उस पे ही टिकी हुई है। उसके अलावा मैंने ये मोहित चौधरी से ये सीखा कि हाँ। गांठ फटे तो फटे, लेकिन अंडे नहीं टूटने चाहिए। मतलब सामने वाला ऐसा बोले ना कि भोसड़ी के हम 50 लोग हैं इधर, तो ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि रुक बहन के लौड़े मैं अकेला आ रहा हूँ। जाना नहीं जाना वो अपने पे है, लेकिन एक बार सामने वाले को बोल दो कि रुक भोसड़ी के मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो उससे मैंने ये सीखा कि चाहे जिंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मतलब हवाबाजी जरूर करनी है। हाँ, सही बात है, सही बात है। और किसी से क्या सीखा भाई? और तो शेरनी दीदी से तो मतलब हाँ, शेरनी दीदी से ये सीखा मैंने कि मतलब कि वो होता है ना, बंदूक में गोली हो या ना हो, बस बैंच जो सामने वाले को यही लगना चाहिए कि बैंच जो बंदूक में गोली है। हाँ, AK-47 तनी हुई है बहनचोद छाती पे। सही बात है, सही हाँ, बात है पनोड़ी तो भाई। शेरनी दीदी से मैंने ये सही सीखा। से मैंने बहुत कुछ सीखा इंस्टाग्राम में। हाँ। और भाई ये गिरा हुआ इंसान आया है क्या? बाबा आया, हाँ बाबा। आया। कल बोला था ना कि मुंबई जीत जाएगी। हाँ, अभी या तो तुम्हारे प्रेडिक्शन सही हुए वो तो तो आपको बोलना भी था ना कि कितने पैसे लखनऊ भी जीते बाबा? जीतेगी, लखनऊ भी आप लगाओ, लखनऊ तो हाँ हाँ भाई, मैं मुंबई भी मतलब जीतेगी। मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने मुंबई पे नहीं लगाए थे बिकॉज मैं सोया पड़ा था, लेकिन मैंने लखनऊ पे, मुझे भी लग रहा था कि लखनऊ जीतेगी। 4 बार नहीं थी ऐसा वो कमेंट्री में बोल रहे थे, तो मुझे आज लगा कि भाई आज चांद रात आज हैदराबाद में ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ, तो चांद रात आज हैदराबाद में ही हुई, मेरे को हैदराबाद ही जीती। 200% मालूम था पनोड़ी भाई कि आज मुंबई को कोई नहीं हरा सकता। आज मुंबई 120 रन भी मारती ना तो भी जीतती। और लखनऊ तो चलो ठीक है, लखनऊ तो जीत गई। लखनऊ तो बस ऐसे तुक्का मारा था, पर मुंबई का पक्का मालूम था। अच्छा, लेकिन अब मतलब के मतलब वो होता है ना कि रिवेंज वाला माहौल तो अब कल से शुरू होने वाला है। कल चेन्नई की है और कल पनोड़ी भाई KKR अपना पहला मैच हारेगी, CSK मैच जीतेगी।
पक्का? पक्का। कल केकेआर अपनी पहला मैच हारेगी इस सीजन का, और कल चेन्नई सुपर किंग मैच जीत जाएगी। कल मादर चौथ दिल्ली बोल रहा था, तुम लोग गाली दे रहे थे, तुम्हारी माँ की चूत। कल सीएसके जीतेगी पनोड़ी भाई। बाबा कितने ऐसे पैसे नहीं जीते आज? बताता यार, मैं 15,000 रुपए जीता हूँ भाई। हाँ 15,000 बस बस। देखो मैं आपको बाबा एक चीज दिखाऊं। एयरटेल एयरटेल के मालिक कहाँ पे, उसका घर कहाँ है एयरटेल के मालिक का, ये मेरे को देखो। तो आप दोनों ब्लैक दिख रहे हो, मुझे कोई ये नहीं देखो दिख रहा। पनौड़ी भैया, एयरटेल के रुको मालिक दूसरे का फोन घर है से वो। देख। और पता है यहाँ पे मैंने इनके लिए इंटरव्यू करी थी रशिया के लिए, आज से लगभग 10-12 साल पहले। ये कितना देखो सिंपल सच में घर है भाई, एयरटेल देखो के बाबा। मालिक का घर है? हाँ 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 वाह। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मम्मी की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। मैंने यहाँ पे इंटरव्यू करी हुई है उनके छोटे भाई की, राकेश भारती जी की, रशिया के लिए। और उस समय जब मैं फॉरेन से आया था ना, लगभग 10 साल पहले, और मैंने इनकी इंटरव्यू करी थी, तो उस समय मुझे गायों की और ये सारी सब चीजों के बारे में पता चला था, और इन्हीं से मैंने सीखा था वो सारी चीजें। फिर मैं यहाँ से कनेक्ट हुआ था गौ माता के साथ। ये आज आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और सुमित नारंग के रिश्तेदार का दिखाऊं, झाला झोल में दिखाओ। रुको दिखा, ये देखो, ये देखो, ये सामने, ये उसके रिश्तेदारों का है, सुमित नारंग के। ये अरे तुम देखो, लोग मत लगाना करीबो सीएसके वीएसके में। मैं कटिंग करता हूँ, मैं एक टीम पे नहीं बैठता हूँ। यार पनोड़ी भाई, मुझे ना खांसी हमेशा रहने लगी है, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? जैसे माँ बाप बदलते हो वैसे अपने फेफड़े बदल दो। क्या बुरा है तुम्हारा? पैसा है ठोक के, बहुत पैसा है नहीं नहीं सही तुम्हारे बताइए पास यार, ये बाबा। मेरे को ऐसे खांसी वासी जैसे रेगुलर होती है, तो ये कोई एक बीमारी के लक्षण तो नहीं है मादर चौथ? मतलब कैंसर का जब फर्स्ट स्टेज होता है ना, तो उसमें खांसी से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे खून निकलने लगता है। खून निकलता है खांसते खांसते मुझे? ओहो बाबा, तो बहन छूट गई भाई तुम्हारी। हाँ खून तो निकलता है, पक्का है। कब में खून निकलता है ना। तो भाई मतलब तो तुम्हें अब चेकअप करवाना चाहिए बाबा, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ नहीं नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि वो तुम गांजा पीते हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा गला ड्राई रहता हो, इसकी वजह से अरे निकल रहा हो, देखो, ये भी हो। आज आज मैंने गांजा, हुक्का, दारू और इसके साथ में कफ सिरप, ये 4 चीजों का नशा किया है। कुछ गोली वोली नहीं मिल रही थी, नहीं तो मादा चौथ वो भी खा लेता। आज 4 चीज का नशा किया हूँ। अरे भाई इतना नशा क्यों करता है, क्या प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में तुम्हें? खुश रहता हूँ इसलिए करता हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है बहन चो, प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। या तो फिर यार कोई भी एक नशा करो। देखो मैं सालों से मैंने सारी चीजें छोड़ दी, उसके बाद ऐसा भाई हुआ मैं, कि चाय पीने गया था तो फिर दोस्त बोले हुक्का पियो, हुक्का पीने लगा, हुक्का पी कर आया तो खाना बन रहा था तो मैं बोला गांजा पीते हैं। गांजा पी लिए, फिर खाना बन गया तो बोले कि चलो दारू पीते हैं, तो दारू पी लिए। फिर दारू पीने के बाद खांसी होने लगी तो बोले कफ सिरप पी लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों नशे किए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो डॉक्टर दलजीत है ना बाबा, डॉक्टर दलजीत कौन है? अरे हाँ हाँ हमारी हाँ लाइन में आती, हाँ, तो वो बंदी जो है ना, मतलब कि वो इसकी डॉक्टर है अपने, ये क्या फेफड़े बोल, की। नहीं 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 नहीं, अपने ये टीथ की, मतलब दांतों की डॉक्टर है ये, ठीक है। हाँ तो जब हम लोग मिले थे, शी इज रियली जेन्युइन लेडी, बहुत अच्छी लेडी है ये, क्योंकि उनका पूरा फैमिली है ना न्यूयॉर्क में रहता है, उनके मम्मी पापा और सब, तो ये न्यूयॉर्क आती रहती है। तो इसने मुझे ये बोला कि पनौड़ी भाई तुम है ना अब भी मतलब अपने टीथ की ट्रीटमेंट मत करवाओ। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने ये बोला
बोला कि जब तुम्हारे सारे टीथ मतलब कटे गंदे हो जाए, मतलब तुम्हारे दूसरे 4-5 दांत टूट जाए ना, हाँ उसके बाद तुम्हें ना सारे अपने अपने टीथ नए नए मतलब के नए लगवा देना। हाँ तो उसमें मतलब कि क्या पूरी ट्रीटमेंट में मतलब कि वो मतलब उन लोगों को साइज वाइज ये वो, क्योंकि वो सारे टीथ चेंज होते हैं ना, तो उसमें रिजल्ट जबरदस्त आता है, समझते हो? हाँ, और क्या है, एक तो पुराना रहेगा, दो ठो नए हाँ रहेंगे हाँ तो हाँ अच्छा हाँ भी नहीं लगता। हाँ। हाँ तो उन्होंने मुझे यही बोला, मतलब कि तुम क्लीनिंग शिप करवाते रहो टीथ की, बट मतलब कि अभी कुछ भी मत करवाओ। और अभी तो मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसका तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा पनोटी भाई, सुनिए। जो आपके दांत अच्छे दिखते हैं ना अभी, हम्म। आप उस दांत से गुटखा खाना चालू करिए, ताकि वो दांत भी गंदे होके आपके सारे दांतों के जैसे हो जाए, और फिर हम लोग उस सारे दांतों को मिलके निकाल के नया दांत लगा लेंगे। हाँ अभी मैं क्या है, यही। एक साइड से दांत खाते हो तो वो एक साइड बस के खराब हो रहे हैं, दूसरे साइड के बस खराब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ये फोर्स है अपने बाकी सारे दांतों में भी बराबर से लगाइए, ताकि आपके सारे दांत एक साथ खराब हो जाए, और फिर हम लोग हम्म, सारे दांतों को निकाल के नए दांत लगा लेंगे। हाँ मैं यही करने वाला हूँ। मेरा अभी 1-1.5 साल में यही प्लानिंग है बाबा, क्योंकि और दूसरा मेरा प्लानिंग ये है हाँ कि अभी मैं मतलब अभी तो इतना पता नहीं है मुझे मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि मैं करूंगा ऐसा इन फ्यूचर में। ठीक है। अरे पनोड़ी भाई, मेरे पास तो बहुत ज्यादा वो है, दिमाग है, पर मैं कभी घमंड नहीं किया, तो मैं तो हमेशा अच्छी ही एडवाइस देता हूँ अपने दोस्त भाइयों को। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी एडवाइस थी तुम्हारी। डॉक्टर दिलजीत भी एडवाइस नहीं दे पाई थी जब मुझे मिली ना तब। हम्म। 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 तो वाह। अरे डॉक्टर दलजीत कौर तो नीचे अरे बैठी वो है, नहीं उनको ऐड आती, कर दो क्यों आप। जबरदस्ती फालतू आईडी चिपकवा दूं। नहीं नहीं, वो अच्छी यार, शी इज वेरी गुड अरे वो फ्रेंड ऑफ माइंड। नहीं आती दैट्स व्हाट भाई, आई वो बिलीव गोल्डी बाबा। चौधरी से बहुत शर्माती है। शर्माने वाली क्या बात है? हम्म। साला आपका तो दांत ही चेंज होगा, मेरा तो फेफड़ा चेंज हो जाएगा, साला लीवर ही खत्म। बाबा मेरा 50% लीवर की मां छूट गई भाई, मैंने कल कल अरे चेकअप किस एज से करवाया कर पता। रहे हो यार नशा यार, यही पड़ी। सूफी भाई, किस एज से कर रहे हो आप नशा, बताओ। अरे अरे किस एज दारू से है, कर रहे हो? मैं एट्थ दारू क्लास से 50% लगता है, लीवर मैंने खराब। एट्थ क्लास में पहली बार बीड़ी फूकी थी, और 10th में दारू पीना चल। नहीं नहीं बाबा, आप क्या बात मैं आपसे कर भी रहे हो पहले से कर रहा हूँ। पनोड़ी भाई? आप कौन 5वीं से छठी एज से क्लास कर से। रहे हो? मतलब आपने पहली बार नशा कब किया था? मैंने शायद पहली बार दारू पिया था। मैंने तो ये मतलब मैं जब इंडिया था ना बाबा, हाँ तो मैं ये नशा बसा इतना मेरे लिस्ट में ही नहीं था यार। मतलब दारू पी लेते थे कभी कभी महीने में एक आध बार, हम्म, महीने में कभी कभी 3 महीने में, मतलब ऐसे पी लेते थे दारू। मतलब ऐसा कोई हम्म, दारू बारू से मेरा कनेक्शन ही नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया, फिर हम्म, मुझे यहाँ पे नहीं आना था, जबरदस्ती मुझे यहाँ पे भेजा गया, लाइक एंड फिर मेरी लाइफ की जो बहन चोदी, उसके बाद मैंने सारे नशे स्टार्ट किए। मैं मतलब यूं समझ लो कि ये दारू तो मैं पी रहा हूँ पिछले 2016-17 से ही मैं पी रहा हूँ बाबा। अरे साला बाबा आपने कभी अपने अपने मम्मी पापा नहीं, का मैंने कॉन्डम देखा है क्या तो नहीं अपनी लाइफ देखा। में? पनोड़ी भैया आपने अपने मम्मी पापा नहीं, का मेरे कॉन्डम पापा, देखा है क्या? हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कंजूस होते हैं, तो हमारे घर में मतलब मेरे पापा को, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कॉन्डोम यूज किया होगा। आपने देखा क्या अपने पापा का? पनोड़ी नहीं भैया आप मैंने बताओ नहीं पहले। देखा, मैंने इसीलिए नहीं देखा, मैं साथ में रहा ही नहीं हूं तो कहां से देखूंगा भाई। अब बताओ बाबा, मैं हाँ हाँ 82 बोर्न हूँ, ठीक है। उस टाइम पे बहनचोद क्या फोन वोन। हाँ हाँ। मेरा ना एक दोस्त था, उसकी हम्म, मम्मी की डेथ हो गई थी, तो हम उसके डैडी ने ना अपनी अलमारी में किताब छुपा के हम्म, रखी थी, दूसरी वाली। तो बहनचोद उस किताब को देख के बाबा, कसम से इतने मजे किए ना, बस वही हमारी जिंदगी का वो होता था। फिर
कभी कभी उसके डैडी कहीं बाहर जाते थे, डिब्बी लेते थे, अरे यार, तो वो पापा मेरे को मम्मी की बताता था उम्र कि में आज थोड़ी मेरे कौन पापा उन डिब्बी लोगों का लेके इतना आए। प्रचलन था जो उस समय यूज करते थे। अरे 2 रुपए की डिब्बी आती थी डीलक्स निरोध की, बहन चोद की अरे जब 5 मैं बोतल हुआ लगता करती है थी। 8वीं 9वीं गया हूँ, क्या तब तो वो अमिताभ बच्चन आके या कोई आके ऐसे बताता था निरोध विरोध का, वो सरकारी हॉस्पिटल में बटना वटना चालू हुआ था उस समय, तो पहली बार सुना था कौन मुन्नम होता है। हाँ डीलक्स, अरे भाई उस समय लोग हाँ, इतना शर्माते थे ना टू टॉक अबाउट और मैं तो कॉन्डम। खुश होता था कि फ्री वाओ। का गुब्बारा बट रहा है, मादा चौथ उसको नल में लगा दो, जितना पानी भरो उतना फूल जाता था साला। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो फटता नहीं था। अरे हम क्या करते थे ना बाबा, स्कूल में फेंक देते हम्म, थे बीच में असेंबली में। जैसे वो सब निकलते थे ना सुबह असेंबली के बाद, तो फेंक देते थे एक, और बहनचोद बाद में पता चलता था वहां। उस टाइम पे थोड़ी ना कैमरे, हमारे टाइम में हम्म, कैमरे वैमरे नहीं थे भाई। उस टाइम पे शक होता था, बहनचोद जितने भी बैड बॉयज थे सबकी पिटाई होती थी बहनचोद। ऐसा हाँ, हुआ करता था हमारे टाइम पे यार। अभी तो बहन की जो, अभी सिस्टम ही बहुत खुला है यार अभी से। अरे यार मैं आज गया था लाउंज में खाना वाना खाने, दारू पीने के लिए। तो भाई मैं देख रहा हूँ बहनचोद 50% मोस्टली लोग लड़कियों के साथ गे आ रहे हैं यार। मर्द कम हाँ, हो ये गए हैं तो क्या है। इस पृथ्वी में? जापान में क्या हालत है पनोड़ी भैया, हाँ, पता है वहां पे आपको? तो गर्लफ्रेंड भाड़े पे मिलती है ना। रेंटेड गर्लफ्रेंड चलती अरे है, राइट। भाई हम्म। वहां पे तो गर्लफ्रेंड हेलो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाड़े पे मिलते हैं वहां पे तो। हाँ, तो वहां पे रीजन ये है कि इंट्रोवर्ट होते हैं लड़के, तो इसलिए वो लोग ऐसे रेंट पे ले लेते हैं। हम्म। शर्म आते हैं ना, बाकी ऐसे इंट्रोवर्ट। कोई फिजिकली दिक्कत नहीं रहती। अच्छा हाँ लड़के हाँ हाँ। शर्माते हैं बाबा वहां पे? कभी आप चलो बहन चो जापान जापानीज चलते पोर्न हैं देखे यार। हो? उसमें क्या करते हैं उन लोग, अपना चेहरा ब्लर कर देते हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैक्सिमम। पनोड़ी भाई चलो बाबा, चलो जापान चलते हैं, माँ की चूत। लंड अरे निकाल के बहुत खड़े हो चिढ़ते हैं जाएंगे भाई चौंकिया लोग, जापानीज माँ लोग की इंडियन चूत। लोगों से। हाँ, बहुत आंदोलन इंडियन भी चल रहे लोगों हैं से? जापान में। कहते अच्छा क्या कह हैं रहे कि हैं वो? हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं ये लोग, सब कोई, मतलब इंडियन लोगों नहीं, बाहर के लोग जितने भी हैं। हम बोलेंगे हम वहां से हैं, तो इंडोनेशिया से ऐसे हैं। वो डिसिप्लिन में रहते हैं, हम लोग थोड़े डिसिप्लिन में काले नहीं काले रहते, हो तो जाए। बहुत सारा फर्क है। हम्म। ये अरे बात हमने तो कौन सा वहां रहना है, हम जाएंगे चूत मार के आ जाएंगे वहां पे। ये बात तो भी है। दिन में 6-7 चूत मारेंगे, 7 दिन रुकेंगे बहन चोद। आते हुए टोपा बहन चोद छतरी जैसा हो जाएगा मोटा। अच्छा। मादर चौध यार, खांसी लगातार आने लगी। बाबा तुम्हें अरे पॉर्न की मैं बड़ी तो नॉलेज है यार, जापानी पॉर्न देखे अरे हो? मैं बेसिक अरे नॉलेज क्या दे रहा हूँ बात। भाई, ये तो क्या है इसमें, ये तो सबको मालूम रहती है। अरे बाबा बहुत खराब हो, मुट्ठी अब भात ऐसा लग रही कुछ हो भी मेरे को बोल दो, मेरे को कोई कसम फर्क से। थोड़ी पड़ने वाला है इससे। जी हाँ। बाबा ऐसे मत करो यार। बाबा लो अरे क्यों लग रहे हो यार आप मुझे? मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ। लड्डू मेरी जान। अरे अच्छा क्या हो म्यूट गया, कर डाउन करके क्यों खांस हुआ? रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है भाई, मैं बहुत ज्यादा हालत खराब है मेरी। एक एस्थोलिन का पंप आता है, मुझे आपको पता है मेरे को बिल्लियों से एलर्जी है। उस दिन मैंने बिल्ली रेस्क्यू करी ना, ये देखो बाबा मास्क लेके घूम रहा हूँ बहनचोद, ये देखो गाड़ी के अंदर मास्क डाल के घूम रहा हूँ यार मैं। मेरे को बिल्ली से एलर्जी है ना, तो मैं एस्थोलिन का पंप ले लेता हूँ। तो मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ अपने बैग में रखता हूँ, ऐसे 1-2 मारो बहनचोद, सारी सांस खुल जाती है यार। बाकी आप डॉक्टर से पूछ लो, ये ना हो कल आप लाइफ पे ही ना हो। बस इसी चीज का भरोसा है कि मेरे जैसे लोग जिंदा बहुत रहते हैं, कुछ नहीं होता मुझ जैसे को। ये क्या लिख रहा है, सूफी को उसी से एलर्जी है। उसी से सालों को तो, उसी तो मुझे अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। उसी तो मैं खा जाता हूँ भाई अच्छे से। हाँ, शर्म नहीं आती मुझे खाने में। कैट से एलर्जी है भाई।
ये किट्टू भैया है, किट्टू भैया। किट्टू भैया देखो कहाँ पे हो, आपके लुधियाना में देखो, ये देखो आज लुधियाना में डोल रहा है भाई तुम्हारा भाई। वो इशमीत सिंह नहीं था पनोड़ी भैया, इशमीत जो जो पानी में डूब के मर गया था, इंडियन क्या था, क्या नाम था, इंडियन क्या ना, इंडियन आइडल था वो, क्या था वो सिंगिंग में हाँ 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 बाबा, था एक बंदा, वो पानी में डूबा था, मालूम है मुझे। हाँ 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 हाँ। सरदार बंदा था ना वो। ये सामने इशमीत सिंह चौक है, वहीं पे खड़ा हूं मैं। खेला करो यार, अश्मित अश्मित चौक। पनोड़ी भाई कोई बकचोदी करो यार, आप चुप करके क्यों बैठ गए यार बाबा, से समथिंग मैन। ये लो अपनी रिया हाँ, दीदी आ गई। चलो। यार ए बिहार के लाला, आओ रिया दीदी। कल सीएसके लगाना रे, कल सीएसके लगाना, कल सीएसके जीतेगी। अपने उसमें लगाओ मादर चोद, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हार जाऊंगा मैं तो गाली दे देना, और सीएसके के चांसेस है कल। तो बात क्या पनोड़ी भाई कुछ बोल और रहे थे? कैसे अरे जय आ गई ये रिया। हाँ, सीएसके का क्या चेन्नई मतलब से हुआ उतर बाबा? थी। सीएसके का मतलब होता है महेंद्र सिंह धोनी। सही बोल रहे हैं। आरसीबी का मतलब विराट कोहली। तो क्या प्राइस क्या आ रहा है बाबा? अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितना जीतेंगे? सीएसके के यार है तो होगा 90 पैसे, पकड़ लो दोनों, 1000 रुपए में 900 रुपए, 1 लाख में 90,000। ये देखो बाबा इशमीत सिंह चौक, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये लड़का यहीं का था, ये देखो ये उसकी ट्रॉफी है भाई। जो पानी में डूब के मर गया था ना लड़का वो, ये किट्टू की दुकान है इधर। किच्चू भैया, हाँ और सुन, रिया कैसी हो बस तुम? बढ़िया। आप लोग बताइए कैसे हो आप सब? अपना क्या है, बेंचो सुबह सो गए, रात को उठा, दारू पिया, फिर सो गए, क्या कर रहे हैं वही अपन तो, कहावत, वही ठेके पे जब वही भाई कहावत, ऐसे वही देखा उम्र, वही जाए, साल। ऐसे देखा जाए बाबा, तो हम लोग हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ कुछ उखाड़ते नहीं है ना, अगर हाँ देखा जाए तो। हाँ, कुछ नहीं पड़ता। जैसे कि भाई देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें हम्म से चाहे, मतलब मैं इतने लोगों की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म जितने भी लोग दुनिया में हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स, हम्म राइट, मैं सबकी बात करता हूँ। हम्म भाई लोग चार ही चीज करते हैं, काम करते हैं, हम्म सोते हैं, खाते हैं, और बेंचोद दारू बारू पीते हैं, या तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं या तो वाइफ के साथ घूमते हैं, राइट। हाँ, हम्म, इससे बाहर की चीज तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है ना। हाँ, सही बात। है ना, कि भाई मैं भी, चलो मैं अमेरिका में हूँ तो भी वही, मतलब रूटीन तो वही है ना भाई। इंडिया में भी लोग काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, राइट। हाँ, हाँ मोड़े मोड़े हाँ, गर्लफ्रेंड है तो फिर मोड़े गर्लफ्रेंड की चुदाई करते हैं, या वाइफ है तो वाइफ की चुदाई करते हैं, राइट। मतलब खाना पीना, सोना, वर्क करना और सेक्स करना। हाँ। पनोड़ी भाई आई एम सॉरी, चुदाई से याद आया, आपने कभी अपनी चुदाई करवाई है क्या कभी? लाइक नहीं। मतलब आप कहते हो ना, आप सर्दी में वो बन जाते हो, लाइक हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, गे बन जाते हो, तो आप एक्टिव गे होते हो कि या पैसिव गे होते हो? मतलब आप चुदाई करते हो कि चुदाई करवाते हो? तुम्हें क्या लगता है? अब पनोड़ी भैया मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप सर्दी में गे बन जाते हो, मुझे तो लगता ही नहीं था। दोनों साइड होता हूँ मैं एक्टिव, आगे से भी और पीछे से भी। मतलब हाँ, वर्सेटाइल, ओके।
दैट्स ग्रेट। और रिया तुम भी तो बायसेक्सुअल नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे कसुत्ता छोरों में इंटरेस्ट है मुझे। अरे सब बाबा भी बायसेक्सुअल है, मैं भी बायसेक्सुअल हूँ, तुम भी तो तुम भी। अच्छा, क्या मतलब तुमने कभी मतलब मैं हाँ कतई वर्जिन हूँ भाई, मैं शर्मा कतई गई क्या? वर्जिन हूँ, मेरी गुल्लक नाखूनी, मैं अपना सिंगल हूँ। अरे ऐसे पीछे से तो मैं भी वर्जन हूँ, होने की बात, ऐसे तो मैं कसम खा लूंगा। अगर इन फ्यूचर किसी के साथ हुआ तो वो लड़कों के साथ ही होगा। तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अरे मतलब अगर लड़की करे, नहीं है ना मुझे भाई, एकदम क्या बोलता है, भाकर छोड़ो में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कों में तुम्हें अरे अरे तुम्हें रिया तुझे एक रिया बात तुम्हें बताऊं लड़कों मेरी, में इंटरेस्ट है, लेकिन लड़कों को तुम में इंटरेस्ट नहीं है ना। है कनाड़ी जी, है बिल्कुल है, बिल्कुल है, भाई रिया, मैं बिल्कुल तुझे है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, भगवान कसम, तू एक लड़का लाइफ पे लाके दिखा दे कि जो बंदा है ना तुझे एक्चुअल में सही में प्यार करता है। एक लड़का ऐसा प्यार, एक लड़का प्यार ऐसा तो दिखा कोई दे, एक लड़का ऐसा दिखा दे कि ऐसा बोलेगा कि रिया मतलब के होता है ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, मतलब वो दिल से प्यार करने वाला एक लौंडा दिखा दे। आज के जमाने में पनौड़ी जी ऐसे मिलना इम्पॉसिबल है, अरे मुझे कोई ना मिले यार। अरे देख भाई, आज के जमाने में भी लड़के मतलब ऐसी बात नहीं है। आज के जमाने में क्या लड़के सुसाइड नहीं करते? अब भी एक लड़का मर गया, वो पता है बाबा तुम्हें? कौन सा लड़का? अरे फिर क्या हुआ? 22-23 साल का एक लड़का था, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड उसको 3 महीने से मतलब कि उसको अवॉइड कर रही थी, इग्नोर हाँ। कर रही थी, ठीक है। तो हम्म। इसने मतलब बहुत कोशिश की उसके साथ बात करने की, सभी तरीके, मतलब वो होता है ना कि भाई सारे सब जगह से उसने जानने की कोशिश की कि भाई इसको हुआ क्या है, क्यों ऐसे ये चेंज हो गई, हाँ है हाँ। ना। भाई आखिर में बंदा फेड अप हो गया, और फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखी, और इसने ये लिखा कि भाई मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं, तुम पिछले 3 महीनों से मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे अवॉइड कर रही हो, मतलब जो तुम थी ऐसी अभी तुम हो ही नहीं, और तुम मेरे साथ क्लियर भी नहीं कर रही हो कि भाई एक्चुअल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट। भाई ऐसी सुसाइड नोट लिख के भाई बंदा मर गया। सिर्फ चूतिया था 23, साला। हाँ 23 साल का लड़का था, ये बॉम्बे का था शायद, वो 23 साल का लड़का था भाई, मर गया। यार सोचो। पनौड़ी भाई, मैं हम्म। एक बात बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे क्या होता है कि बच्चा अगर आपका गिर गया तो मम्मी भी दौड़ेगी, पापा भी दौड़ेगा, अरे 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 क्या हो गया, अरे क्या, अरे बच्चे को गिरने दो भाई, उसको रगड़ने दो, उसको घिसने दो, उसको सोसाइटी में जाने दो, उसको लड़ने दो, उसको थोड़ा रेडी रखो। मतलब ये क्या कि वो गंदा बॉय है उसके पास मत, अरे जाओ उसकी माँ चोद किया, उसके बहन चोद टट्टे तोड़ के, आप भोसड़ी के, मतलब अपनी औलाद को ऐसा। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता है ना बच्चों, अरे यार पनौड़ी भाई वी आर फकिंग सो रफ एंड टफ। हम अपने जीवन में पनौड़ी भाई, मैं तो आपको अपना बचपन के बारे में बात बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा, बट वी आर फकिंग सो रफ एंड टफ भाई। मैं पनौड़ी भाई जिंदगी में ऐसी ऐसी जगह पे रहा हूं ना, जहां पे मतलब आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, और भाई आपका भाई वहां भी पार्टी करके आया है, एंजॉय करके आया है, मतलब फुल ऑन। अब वो 23 साल का बच्चा स्ट्रेस ले, अगर उसने हमारी लाइफ देखी होगी ना, अगर उस बच्चे ने हमारी लाइफ देखी होती तो वो क्या सीखता भाई, स्ट्रेस, खेला, तेरी बहन की चूत, गेंद फाड़ देंगे, मुद्दा मार देंगे। हाँ, तो भाई वो मतलब यहाँ से लोग बहुत सीखते हैं यार, वी आर मोटिवेशनल स्पीकर्स। आज नहीं, आज लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, बट कल को लोग हमारे ऊपर किताबें लिखेंगे, मैं आज आपको ये प्रॉमिस करता हूँ भाई पनौड़ी भाई। बाबा के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, द इनविजिबल मैन। नहीं नहीं, ये बात तो भाई हाथ सही बोली तुमने, सूफी भैया, कि हम
यंग लोगों को मोटिवेट करते हैं, चाहे हम खुद बेंच जो कोने में बैठ के रोए, लेकिन मोटिवेशन बेंच और कतई करते हैं हम लोग, ये बात तो है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी ये इंसान सही है, ठीक है, बट सामने वाली पार्टी उसको गलत कर देती है, पर पब्लिक को ये पता है हाँ। कि ये भोसड़ी का सही है, और जो नीचे वोटिंग आती है ना, जो नीचे कमेंट्स आते हैं, वो भी आएंगे कि ये हाँ भोसड़ी मतलब का गलत है। पब्लिक को भाई देखो, पब्लिक को तो पता ही रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, पब्लिक चूतिया नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ से अगर आप टफ हो ना, ये बात तो आप किसी की परवाह ही नहीं सही करते बात। भाई, तो आप बस लड़ जाते हो, आप घुस जाते हो और फाड़, मतलब आपको ये पता है कि बहनचो लास्ट तो यही है ना। अब देख मेरा लेवल, अब तू मेरा लेवल देख एक्चुअली भाई, क्या है जिंदगी पनौड़ी तेरे भाई, से मैं अपन लोग ना लड़ूंगा ये मोटिवेशन चाहे स्पीकर क्या हुआ, आप करके बात करते हैं, अपन लोग गाली दे देते हैं ना, तो इन लोग साले अपनी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। अपनी जो जनता है हाँ, सोचते हैं बकचोदी कर रहे हैं। बाबा एक दिन सेमिनार लगाएंगे ना, ऐसे बोलेंगे खड़े हो जाओ भोसड़ी वाला, तुम्हारी बहन की चूत, हाथ उठाओ तुम्हारी माँ का भोसड़ा, सब हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हू हा, सब बोलेंगे हू हा। सेमिनार ऐसा होगा भाई ए, पनौड़ी तूने में। खाना क्या खाया रे? खाना क्या खाया तूने? तो तक खाई नहीं है, डिनर क्या नहीं बना हुआ है। है तेरे घर में खाना? रोटी और आलू की सब्जी। हाँ। मुझे वो 3 दिन से वही पड़ी है भाई, वो तो आलू की सब्जी में तो उंगली फफूंदी भी लग गई होगी। नाखून खा रही है आज, ये नाखून खा रही है भाई, नकली नाखून लंबे करके लगा रही है और नकली ये खा नाखून रही है। नहीं है, मेरा रियल नाखून है। हाँ मेरा मुझे रियल आज भी मुझे आज भी याद है बाबा, हाँ। जिंदगी की सच्चाई सच्ची हकीकत बताता हूँ सूफी भाई तुम्हें। हम्म। जब मैं 12th हाँ भाई बताओ। कॉमर्स में था, और मतलब मेरी स्कूल मेरी स्कूल में सिर्फ कॉमर्स ही था, ठीक है, हम्म। ना तो आर्ट्स था ना तो साइंस था। लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ ना, वो पूरी सिटी है ना, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल्स एंड सारे मतलब फ्लैट्स। तुम्हें वहां पे है ना सिर्फ और सिर्फ यंग लोग ही दिखेंगे। हाँ, ये आपने बात पहले भी बताई थी, कौन सी सिटी थी विद्यानगर। वो, एक बार फिर से तो बताना। हाँ, तो मेरी स्कूल का नाम था टीवी पटेल हाई स्कूल। मेरी स्कूल का नाम ये था भाई। मतलब मेरी स्कूल से मतलब थोड़े ही आगे दूसरी एक साइंस स्कूल थी, तो उसके कुछ लौंडे है ना मेरे कांटेक्ट में थे, 4 लौंडे थे वो। अब भाई उसमें कुछ दो लौंडे ऐसे थे कि भाई जिनको साइंस में जाना नहीं था, और घर वालों ने उनको है ना भाई जबरदस्ती बेंचो साइंस में भेज दिया था। और दूसरा 2 लौंडे ऐसे थे जिन लोगों को है ना भाई ये केमिस्ट्री कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बेचारे परेशान हो गए थे। तो मैंने उन लोगों को एक ऐसा चौधरी वेतन दिया था उस जमाने में। मैंने उनको ये बोला कि भाई तुम लोग एक काम करो, बहन चौधरी ना भाग जाओ यहाँ से तुम लोग। अगर तुम लोग नहीं भागोगे ना तो बहन चौधरी तुम लोग है ना सुसाइड कर लोगे एक दिन। चारों लड़कों ने भाई मेरी बात मानी बाबा, और ये लोग है ना हाँ हाँ हाँ। हॉस्टल से बहन चौधरी ये लोग भाग गए। तो सीन ये हुआ, अब भाई प्राइवेट स्कूल है, इंक्वायरी तो होती ही है। तो ये लोग चारों के चारों एक दिन नहीं गए स्कूल, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए भाई। 5वें दिन इनकी हॉस्टल जो थी ना वहां पे इंक्वायरी गई कि ये लोग बहन के लोड़े है कहाँ पे। भाई हॉस्टल से भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ये स्कूल वालों ने घर पे कांटेक्ट किया। घर वालों ने बोला कि भाई हमारी तो 4-5 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं है। भाई ये पांचों के पांचों लौंडे है ना, बहन के लौड़े सही में बॉम्बे भाग गए थे। हाँ भाई, उनके पास मतलब फिर वो होता है ना कि भाई पैसा वैसा खत्म हुआ ये वो, तो ये लोग हॉस्टल में नहीं आए, ये लोग सब अपने अपने घर पे गए और अपने
अपने हाँ घर हाँ पे गए, फिर बहन चोद ऑलमोस्ट मतलब 15-20-25 दिन बाद ये लोग वापिस स्कूल में आए अपने अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो जो प्रिंसिपल था ना, उसने मना किया कि भाई हम इन लोगों को अब स्कूल में वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है ना। तो फिर बहन चोद अब भाई माँ बाप है, हाथ पैर जोड़े ये वो, तो वो प्रिंसिपल ने ये बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, सच सच बताओ। तो ये बहन के लोड़ों ने मेरा नाम लिया अच्छा। अब मैं तो उस स्कूल में था नहीं, तो प्रिंसिपल ने वहां हाँ के प्रिंसिपल ने इको डबल आ रहा है वॉइस आ रही है सुबी आपकी भाई, तरफ से, बहुत ज्यादा इको आ रहा है। हाँ, बाबा नहीं नहीं, मैं इको खुद बोल रहा हूँ भाई, इको आ रहा है, फोन की तरफ से आ रहा है। मेरे तरफ से तो ठीक है। ए तू म्यूट कर रे। हेलो हेलो हेलो। ये घंटा सूफी नहीं की आ रहा। ओर से ही आ रहा था। अरे इसी की तरफ से आ रहा था, ये गरीब लड़की अरे की मैं तरफ से। अकेला बैठा हूँ भाई, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ये इसकी अब तरफ नहीं आ रहा। नहीं से किया आ यार रहा मैंने था, ये गरीब है ना साली। चली जा इस स्लाइड से। चौथ। पूरी दुनिया को पता है जब इको आता ना, इको, तो सब भाई के सब बाबा की मेरी तरफ तरफ से देखते हैं, कभी इको बेंचोद नहीं बाबा आता, बाबा। कभी भी नहीं इको सब आता लोग भाई। मैं आपके ही आईडी में भाई आता, साहब पता नहीं कितना कौन सा लोकल फोन यूज करते हो भाई। ए भाई मेरी तरफ से कभी नहीं आता। कितना झूठ, कितना झूठ बाबा, कितना झूठ। जब भी इको आएगा ना, सबके सब आप पहला जो वो होगा ना, वो लिखेंगे बाबा इको, भाई सबके मैं सब अपना लिखेंगे ईयरफोन भी बाबा 2-2 इको। मंथ में चेंज करता रहता हूँ साला। भाई साहब हम तो यूज भी नहीं करते भाई। और बताओ, ईयरफोन तो चेंज करना हाँ, पड़ता है साला। चलिए अच्छा पनौड़ी भाई फिर सुनाओ, फिर क्या हुआ। फिर भाई ये हुआ, वो जो स्कूल थी साइंस स्कूल, भाई हाँ उसके प्रिंसिपल ने मेरे प्रिंसिपल को, मेरी स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया और मेरा नाम दिया। ठीक है भाई, मैं 12th बी में था, मतलब मेरा जो वो जो होता है ना, 12th ए, 12th बी, 12th सी, ऐसा होता है ना। सेक्शन बोलते हैं। हाँ सेक्शन, तो मैं भाई 12th बी में था। तो उस बंदे ने मेरा नाम लिया और बोला कि भाई 12th बी में ये लड़का है और ये सब लोग मतलब मिलते जुलते रहते हैं। इस लड़के ने ही इन 4-5 लड़कों का दिमाग खराब किया था। और मेरे प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं था कि ये सब हुआ है। ठीक है भाई, मैं मतलब मेरी क्लास चल रही थी और फिर वो प्यून आया, प्यून ने मेरा नाम बोला। तो प्यून ने मेरा नाम बोला कि भाई क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल की ऑफिस में आना, कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला कि भाई अब बेंच हुआ होगा कोई हंगामा, इसकी बहन की चूत, वैसे भी बेंच आए दिन में जाता रहता था ये प्रिंसिपल के कमरे में। तो मैंने सोचा भाई कुछ हुआ होगा, कोई नया लफड़ा हॉस्टल का। मैंने बोला चलो भाई चलते। भाई मैं वहां पे गया, फिर वो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और अब वो जो उसमें 5 लड़के थे ना, अरे यार फक यार, किसकी तरफ से हुआ था? अच्छा उसमें फिर जो पनौड़ी 5 भैया बोलो। लड़के थे ना, उसमें से 2 के पेरेंट्स गवर्नमेंट की कोई मतलब अच्छी पोस्ट पे थे। तो उन लोगों ने ये अच्छा बोला था, वो साइंस के मतलब वो स्कूल के प्रिंसिपल को, कि भाई ये लड़के की हमें डिटेल्स दो, इसके ऊपर हम है ना लीगल एक्शन लेंगे, कि भाई कल को हमारे बच्चे लोगों को कुछ हो जाता तो। हाँ हाँ, तो मैं तो मेरी प्रिंसिपल की ऑफिस में गया, उसने मुझे सारी चीजें बताई कि भाई तुमने ये किया हुआ है और उसके पेरेंट्स लोग तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तुम भी भाई अपने घर से अपने पेरेंट्स को बुलाओ, और जब तक तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओगे नहीं, या तो तुम्हारी ओर से कुछ हम लोगों को मतलब कि कुछ मिलेगा नहीं, तब तक भाई तुम कल से स्कूल नहीं आ सकते हो। ठीक है भाई, मेरे तो टट्टे सुकड़ गए। मैंने बोला बहन चो ये क्या बहन का लौड़ा हो गया भाई। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला भाई अब इवनिंग को 5 लौंडों को मिलता हूं मैं,
और बात करता हूँ भाई क्या हुआ। भाई वो 5 लौंडों को मैं मिला, मैंने बोला तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, तुम वापिस क्यों आए? बहन के लौड़े जब एक बार घर छोड़ के भग गए थे तो तुम्हें वापिस आने की कहाँ जरूरत थी? बहनचो वहीं पे कोई काम धंधा ढूंढ के पड़े रहते। हाँ, तो वो लड़के लोगों ने ये बोला कि भाई पैसा खत्म हो गया था, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, फिर हमें लगा कि भाई घर वापिस चले जाना चाहिए, ये वो। भाई मैं उस टाइम पे ऐसा फंसा था, ठीक है भाई। 3 दिन तो मैं स्कूल में नहीं गया, चौथे दिन मैं स्कूल में गया। बनवड़ी भाई एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी बात अरे मेरे सुनो तो मोहल्ले में सही हुई थी। सूफी बट भाई मेरे सुनो तो सही। चौथे दिन जब मैं हाँ स्कूल में सुना, गया तो मैं मेरा आपको जो गेट कीपर था हमारे स्कूल का, उसने मुझे बाहर ही रोक लिया। उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम्हारी एंट्री अंदर नहीं है स्कूल में, जब तक कि भाई तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आओगे तब तक तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो जो जो गेट कीपर था ना, वो बहन का लौड़ा लांच रुश्वत वाला था। हाँ मतलब हम उसको अच्छा पैसे रिश्वत वाला पैसे था। देते रहते थे, वो टाइम से पहले गेट खोलने को, भागने को, ये वो सारी बकचोदियां होती है ना स्कूल में। तो मैंने उसको हाँ ये बोला कि भोसड़ी के, आज तू मुझे रोक रहा है ना? बहन चोद कितने सारे पैसे तुझे अभी तक दिए हम लोगों ने, तेरे दारू के लिए, तेरी बीड़ी के लिए, मादर चोद तेरे जुए के लिए। तो उसने ये बोला कि भाई मैं तुझे एंट्री दूंगा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तुझे एंट्री नहीं दे सकता इनसाइड, ठीक है हाँ भाई। ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए, मैं बहन चोद परेशान। 5वें दिन मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया अपनी ऑफिस में फिर से। उसने मुझे पूछा कि भाई अच्छा देख, तेरी पढ़ाई खराब हो रही है, बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है नजदीक, क्यों भाई अपनी पढ़ाई मतलब खराब कर रहा है, जो सच है वो बता दे। तो फिर मैंने वहां पे है ना प्रिंसिपल को बताया कि भाई देखो ये लड़के लोग मेरे पास आए थे, उनको साइंस में पढ़ना नहीं था, तो भाई उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि भाई तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, शायद हो सकता है कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स मान जाए और तुमको कॉमर्स में या तुम्हें जो करना है उसको करने की तुम्हें परमिशन दे दे। मैंने बोला भाई मैं तो बहनचोद ये बोलूंगा कि तुम लोग हाँ मर जाओ, तो वो लोग मर जाएंगे क्या? राइट। तो वो प्रिंसिपल हाँ ने ये बोला मुझे कि भाई देखो जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी स्कूल का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल चीज है, लेकिन मुझे दूसरी स्कूल से फोन आए इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेनी पड़ रही है। भाई उस टाइम पे 10 दिन बाद मेरे कुछ इंजीनियरिंग के भी दोस्त थे बाबा की तरह, मैं मतलब मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग के दोस्त थे। तो उसमें से एक बंदे अच्छा का नाम था उमेश। हाँ, तो वो ओके उमेश को मैं अपना बड़ा भाई बना के, मतलब उसकी चाय की टपरी थी वो उमेश की एक्चुअली, वो उमेश को मैं अंदर, हाँ, अच्छा तो वो उमेश को मैंने ये बोला था कि भाई प्रिंसिपल की ऑफिस में तो मुझे 1-2 चांटे मार दियो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो उमेश ने बोला कि हाँ भाई मैं मार दूंगा तुझे 2-3 चांटे। भाई जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में गए, वो प्रिंसिपल ने 2 लाइन बोली ना, ये बंदे ने मुझे 3 चांटे मारे। हाँ वो प्रिंसिपल भी बहन चो हक्का बक्का भौचक करेगा कि बहन का लौड़े ने पूरी बात तो सुनी नहीं, उससे पहले ही 3 चांटे। बहन चो, 3 चांटे भाई। उसके बाद चौदह प्रिंसिपल मतलब वो होता है ना यार, फिर उसने बोला कि भाई जाने दो यार, इसकी मतलब शरारती लड़का है ये वो, लौड़ा लसन। तो ये सारी चीजें करके फिर जब मैं स्कूल में दूसरे दिन गया ना, तो मेरा अकाउंट का जो टीचर था उसने मुझे एक लाइन बोली उस टाइम पे कि बहन चोद एक बात तो है भाई तेरे में कि तू बहन चोद लड़ता है या हारता है, कभी भागता नहीं है तू। मुझे ये लाइन है ना, मेरे अकाउंट का एक सर था उसने मुझे ये लाइन बोली थी। तो वो लाइन है ना भाई मेरे दिमाग में सालों से बैठ गई है, या तो लड़ो या तो हारो, भाई भागने का ऑप्शन ही नहीं है इस दुनिया में। हाँ सही बात। मोड़े भाई पनौड़ी भाई, ये बात तो मैं भी मोड़े। इको
हाँ तो हाँ रिया देख, मैं तुझे भी यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ या तो चूदो और बहुत चूदो, ऐसे मतलब कि तुम्हारी जवानी को तुम मतलब ऐसे ही तुम गवा कर रही हो। ये जवानी जीने के लिए दी है भगवान ने तुम्हें, समझ रही इको हो? होगा पता नहीं। समझ रही हो? नहीं ऐसे ही सही हूँ मैं। अच्छा, बहनचोद, ये क्या चक्कर है यार। मैं यार, जो बहन की लोड़ियां लड़कियां चुदती है ना भाई, चुदती रहती हैं, चुद्दड़ बन जाती हैं। जो सारी नहीं चुदती बूढ़ी हो जाती, मैं सच्ची बताऊं, बूढ़ी हो जाती है बहनचोद, बूढ़ी मुठ मारती रहती सारी जिंदगी, वो चूत नहीं देगी। मारी फुदी, अब ले ले, अब क्या करिए, अब बुढ़ी हो गई, मम्मे लटक गए, गाल भी लटक गए, गांड भी लटक गई, पेट भी लटक गया, चूत नहीं दी, अब ले जाइए वो बहन जो इसको स्वर्ग में तेरी चूत। सही है। कर्म करने चाहिए अच्छे, चूत दो ना दो, सेक्स करो ना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छे कर्म करो, किसी का भला करो, किसी का भला करो ना, बहनचोद इंसान तो भी भगवान खुश होता है ना, इंसान का दिल खुश होता है तो भगवान का दिल खुश होता है। अब हमारी शेरनी दीदी को देख ले तू, शेरनी दीदी वो खुले में बोलती है, जो भी बोलती है ए खुले में रिया, तेरी बोलती है। मम्मी कहाँ है? मम्मी से बात करा ना, बोलती है मम्मी। पाट तो मेरी चूत का बाल। नहीं है मम्मी से बात करा, तेरी मम्मी से बात अच्छे करा से ना। किचन में। अच्छे से बात करूंगा मैं, अच्छे से बात करूंगा मैं अच्छे से। अरे यार, इको किसकी तरफ से आ रहा है यार? वो किसकी तरफ से आ रहा है यार? शायद मेरे से ही हो रहा होगा, शायद मेरे से हो रहा होगा। बात करा रही है मम्मी मम्मी, बात करा मम्मी से अपनी। कुछ काम कर रही है। हाँ, तब भी करा। हाँ तब भी करा। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं रिया, तेरी तो मम्मी क्या है? हमारी नहीं मम्मी, प्लीज मेरी यार, मम्मी हमारी कोई मम्मी। गाली अरे मत वो तो देना, प्लीज यार कोई गाली मत देना। गाली मत देना कोई। अरे वो उधर पे काम कर रही है। तो बुला लेती है, अभी बाहर में इधर पे आंगन में है। तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती थी कि तुम्हारी जैसे तुम मम्मी लाइव तुमको पर डांटती बैठते थी कि जैसे तुम लाइव पर बैठते हो। नहीं डांटेगी क्यों भाई, उनको भी पता कुछ गलत तो कर नहीं रही है मेरी बेटी भाई, है भरोसा है तभी ना। गाली देने से वो भी कहते मेन हैं, बात गाली कुछ मेन तो बात है, बता दो। गाली देने से या तो थोड़ा सा उस टाइप का बात कर लेने से कोई गलत नहीं हो जाता। हाँ अगर मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करती, अपने से बड़ों का मैं गाली गलौज करके बात करती या तो कुछ और गलत काम करती तब बात अलग है। एक्चुअली ये तो मम्मी, जब मेरे पापा थे मैं अपने पापा के सामने में भी लाइव आती थी। अच्छा। एक बार शायद बात भी करवाया था। हाँ किसी का लाइव था शायद, तो उनको बात करना था तो मैंने लाइव पर बात भी करवाया था। तुम अपना ईयरफोन निकाल दो ना यार, लगाइए। निकाल दो ना यार, लगाइए। ईयरफोन में नहीं लगाती हूँ बाबा जी, मेरा स्पीकर में ही रहता है। अरे यार भाई, मेरी तरफ से नहीं आ रहा, मेरा कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है भाई। मुझे लग रहा है कि ये सूफी भाई का ही 2 कौड़ी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं इतने देर से अरे इनको मैंने इनको अपने- कह रहा हूँ, मैं इतने देर से म्यूट करके बैठा था तब तो नहीं आ रहा था। अरे पनोड़ी, ये देखो रिया, रिया तूने म्यूट किया हुआ है क्या? हाँ इसकी तरफ से है ना भाई। हाँ अरे मैंने तो अपनी गाड़ी का अरे जो Bluetooth फर्स्ट connect नहीं विंडो किया यार, फोर्थ मैं विंडो तो में सीधा गरीब लोग एक साथ टकरा जाते हैं ना, तो इको आने लगता है। यार सूफी भाई यार, क्या यार, फोन आपके पास इतने अच्छे हैं। ला मम्मी से बात कराए छोरी। मम्मी उधर काम कर रही है। लड पूछे मन ने क्यों तेरा रंग काला। बाबा अभी भी पापा तुम्हें अब टेक केयर के लिए ये रिया की जरूरत है जिंदगी में, मैं सच बोल रहा हूँ। किसको? किस चीज के लिए? पनौड़ी की किस चीज के लिए जरूरत?
बाबा और रिया की शादी बाबा करवा और दो। रिया की शादी करवा दो। ना ना बाबा जी मेरे बहुत अरे अच्छे तू चुप कर, अरे तू चुप कर, मेरे बहुत अच्छे तू नहीं दोस्त हैं। बोलेगी, तू नहीं बोले, मेरे बहुत अरे अच्छे तू नहीं बोलेगी, अरे हम तू नहीं बोलेंगे, चुप। बोलेगी, हम बोलेंगे, चुप। ओके म्यूट कर, म्यूट कर। म्यूट कर, म्यूट कर। साला तुम यार कपड़ा मीशो वेबसाइट से ऑर्डर करती हो क्या? मीशो से ऑर्डर करके पहनती हो कपड़ा? ए लड़की अब तू नीचे बैठ। भाई हाँ बहुत हाँ इको बहुत आ रहा इको है हो रहा है, थोड़ा। भाई नीचे बैठ। जा रही है, टाटा बाय। इसके कपड़े देखना ऐसे नहीं लग रहे तुम जैसे मीशो वीसो के पहनते हैं। बाबा तुम्हारी तरफ अरे से यार आ रहा है पागल हो इको। क्या भाई यार? आपका ही 2 कौड़ी का फोन होगा भाई, मेरी तरफ से वो आएगा ही नहीं भाई, नहीं आएगा। नहीं, इको नहीं आ रहा, अभी इको नहीं आ रहा। गरीब गरीब समझ के रखे हो क्या यार कि इको आ जाएगा इधर से? ये पंखा कौन चला के रखा रखा है है भाई? मैं भी यही बोलने वाला था। कहाँ है यार? ये देखो मैं म्यूट कर रहा हूँ, हाँ सुन लेना। ये पनोड़ी भाई की तरफ है, कहीं बकचोदी कर रहे हैं बैठ के यहाँ। ये लगता है पंखा के सामने मुंह खोल के साला खड़े हो गए पनोड़ी भाई। हाँ, क्या बोल रहे हो सुबी भाई? पंखा चल रहा है क्या? टेबल फैन चल रहा है क्या आपके आसपास? अरे नहीं नहीं भाई, मैं वॉशरूम में हूँ। अरे सा अरे आपने वो राहुल शर्मा को आपने हालचाल पूछा क्या? हाँ पनोड़ी सर, भाई? उन लोगों का ग्रुप कॉल आया था सर, पुराने लोगों का। अच्छा, कौन कौन थे? राहुल था, शेरनी थी, फिर वो सुमित नारंग था, फिर वो ये अच्छा, ये कॉल्स में बात क्या नाम, करते हैं अभी भी? पुनीत चौधरी था वो, फिर ये अपना ये विनीत श्रद्धाना था, सब लोग थे। वीडियो कॉल? नहीं नहीं, अच्छा, व्हाट्सएप पे है कॉन्फ्रेंस कॉल। ओके। अच्छा, अच्छा। हाँ मतलब वही पुरानी सारी बातें कि भाई पहले कैसे यू नो वो बट इसकी राहुल की तबीयत ठीक नहीं है ना, पता है आपको बाबा? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा उससे बात करके। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ उससे बात करके। मतलब उसकी किडनीज फेल हो गई यार। उसने वो जो पेट कम किया था ना, वेट कम किया था, वो मेडिसिन खा खा के उसकी किडनीज फेल हो गई, पता है आपको? वो डायलिसिस पे क्या बात कर आजकल रहे मोटा। अरे आपको नहीं पता है क्या यार? मुझे तो आपको नहीं पता? नहीं है क्या। मैंने ये यूट्यूब पे थियरी देखी थी, वो लेमन के ऊपर, फिर वो कॉलगेट के ऊपर, फिर वो अपना ये बेकिंग पाउडर, वीर्य और उसके ऊपर ये एलोवेरा जेल, वो सब लगा के अभी मैं पूरी बॉडी को मतलब वो कर मतलब घिस रहा हूँ वो लेमन। कुछ से सुन लो। अरे यार ये पनोड़ी भाई क्या यार, ऐसे कंटेंट अरे नहीं लोगों नहीं को चूतिया नहीं बनाने के भाई, लिए नहीं होता नहीं, है। पहले ऐसे मैंने reality 2 में दिन ऐसे ही अपने हाथ पे यूज किया, इट्स वर्क ब्रो, सही में। हाँ अच्छा तो अच्छा, पूरी हाँ बॉडी पे घिस रहे हो क्या पनोड़ी भाई? जरा हमें भी दिखाओ आपकी खूबसूरत त्वचा। नहीं नहीं नहीं, मैं सही में, मैं सूफी भाई बहुत गोरा हूँ, बहुत मतलब इनसाइड से मेरी जो स्किन है ना, बहुत बहुत वाइट है। हाँ अच्छा, सही बात। पनोड़ी भाई,
मतलब आपने कभी ऐसा किया कि किसी और की शादी हो और आप घुस गए हो अरे खाना खाने? भाई बाबा आपने मैंने किया तो क्या बहुत ऐसे? बार किया, एक बार बहुत बार। क्या शादी में? मतलब किसी की शादी हो कई और आप बार, बिना कई बार, इनविटेशन कई के बार। खाना खाने के लिए घुस गए हो? अच्छा। ये तो छोटी चीज है छोटी भाई, ये ऐसा तो बहुत बार किया मैंने। हम्म। भाई एक दिन मैं घुस गया, उस लेडी ने कहा कि तेरे पापा से बात करवाओ, मेरे मोहल्ले की शादी थी। मेरे बाप को पता लगा, बहनचोद उसने मेरे को इतना पीटा, उसके बाद मैं कभी बहनचोद शादी पे ही नहीं गया। हम्म अच्छा पनोड़ी भाई, हम्म एक बात बताओ, मतलब हम्म रियलिटी में हम्म। अगर हमें अपने पाप धोने हो तो सबसे पहले हमें अपना दिमाग फ्रेश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब अपने दिमाग की जो सारी नेगेटिविटी हाँ बाहर निकालनी पड़ेगी। यार मैं तो कहता हूँ थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड हम जा ही रहे हैं ना 18 को। पनोड़ी भाई चलो ना यार। बाबा अरे थाईलैंड जा ही रहे हैं ना हम लोग 18 को। ओ बाबा, हाँ बाबा आप मैं देखो, हम थाईलैंड चलते हैं, आप मैं और पनोड़ी भाई। अरे फोन स्विच ऑफ आप करते रहे। आपको डर लगता है कि मैं कहीं आपकी फोटो ना मुझे फोटो खींचने की आदत है, सेल्फी वीडियो लेने की आदत है, तो मैं भाई आप मेरा दोनों फोन रख लेना, हैक मत करना, और मुझे नोकिया का फोन दे देना, भाई उससे अपना काम वाम चला लूंगा। चलो 7-8 दिन चलते हैं भाई, थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड चलो बाबा चलते बताएंगे हैं कभी। यार। अरे कभी कहाँ बताएंगे, बहनचोद इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, बहनचोद आइडियां हैक हो जाएंगी, लोड़ा हो जाएगा लसन। क्या यार बाबा, चलो चलना है अरे तो चलो देखिए यार। सुप्रिया भाई वेगस आ जाओ ना यार, तुमको मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि अमेरिका आओ भाई। वीजा नहीं मिलेगा। नोडी भाई आप तो टर्की आने वाले कहाँ थे यार, आप तो पे? टर्की भी नहीं आए। बाबा टर्की, आप कभी मेरे आपने दोस्त टर्की लोग के बारे जाते में रहते हैं सुना है? टर्की, बहुत अच्छी कंट्री है। भाई टर्की, अगर अभी देखो, अभी हम थाईलैंड नहीं जा सकते, थाईलैंड इज फक्ड अप, वेदर खत्म हो चुका है, गर्मी भरपूर, थाईलैंड जाने का वेदर नहीं है अभी, ठीक है। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने टर्की, वाओ क्या गांड फाड़ वेदर है बाबा, मस्त एकदम एक नंबर वेदर है, पता आपको? पनोड़ी भाई चलो यार आजकल टर्की चलते हैं यार। अजरबैजान की भी बहुत रील चल रही है ना। अरे एक काम करो यार पनोड़ी भाई, अर्मीनिया चलते हैं, अर्मीनिया जॉर्जिया घूम के आएंगे भाई, मस्त एक नंबर भाई। वहां तो मैं भाईचोद आपको ऐसे ऐसे क्लब घुमाऊंगा ना, छोटी सी कंट्री में, ओ हो भाई। आप पनोड़ी भाई आप चलना, वहां पे मेरी पता है कितनी इज्जत है, मतलब सड़क पे चलते चलते हर 100 मीटर पे एक आदमी मिलेगा जो गले में हाथ डाल के मिलेगा और मेरी पप्पी लेके मुझे ऐसे विश करेगा कि लाइक प्रीवेट या सल्यूट या मतलब नमस्ते या सत श्री अकाल या भाई की हाल चाल है, ऐसे उनकी लैंग्वेज। भाई मैं बहुत फेमस हूँ उस कंट्री में, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा किसी फेमस। को गाली दो यार। चलो बाबा चलते हैं यार, कहीं घूमने चलते हैं, माँ की चूत इन गरीब लोगों की, किसको क्या गाली दें बहन के, इनकी गांड वैसे ही जल जाएगी यार, कसम से कह रहा हूँ। बाबा तुम्हारे स्नीकर्स दिखाएंगे, मैं चल रहा हूँ, पनोड़ी भाई का फेस दिख रहा है और बाबा के जूते चप्पल बहन अभी जो मैंने ब्रांडेड पांडा ऑर्डर कपड़े, किया, बाबा के मस्त। नाखून पे नेल पॉलिश लगी है, कभी ब्लैक कभी ब्लू, कभी लंबे नेल कभी छोटे नेल, वाओ। डोली चाय वाली भाई कसम से, वो डॉली चाय वाला कितना चूतिया बनना है ना। हाँ भाई कसम से भाई, मैं पहुंच गया ना उसके पास, डोली के पास, उसका बहन के लोड़े का चाय का ये जो हवाबाजी करता ना मादर चोद, उसका चाय का
पतीला उल्टा दूंगा भोसड़ी वाले का, और फिर पैसे भी दे दूंगा। बोल पनौड़ी के कितने पैसे, तेरी बहन की मस्त पैसे छाप रहा है हवाबाजी मत पनौड़ी करियो, भाई। पैसा करूंगा मुंह पे। आजकल पैसे तो मैंने वो भी अच्छे छाप रही है ना, वो वड़ा पाव बस। हाँ वो भी छाप। अरे बहुत लंबी लाइन है। अरे जो वायरल हो गया वो भाई पैसा ही पैसा है भाई। सही बात है। सूपी भाई ये शूज ऑर्डर करना, मस्त शूज है। भाई देखो मैंने कौन से शूज ऑर्डर, अभी मैंने देखो मैंने दिखाओ क्या शूज डाले हुए एक हैं, दिखाऊं? सेकंड, ये देखो एक सेकंड ना, दूसरा फोन से ऑन कर रहा हूँ। भाई, देखो मैंने कौन से शूज ऑर्डर, हाँ देखो भाई जॉर्डन ब्लैक, थोड़ा दूर से दिखाओ ना, नहीं समझ में आ भाई रहा, दूर से सिंपल दिखाओ। ब्लैक। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा ब्लैक में, ओके। देखो भेड़ की चूत भाई, कसम से बाबा, मतलब शूज है ना ये, मतलब जूता पाँव में डालो ना, सिंपल ब्लैक, 7 रंग जरूरी नहीं है जूते में हो। जूता एक ऐसी चीज है ना, आपकी पूरी मैं तो अच्छे पर्सनैलिटी को बयान खर्च कर देता करता है। हूँ। और मेरे पास जो मैंने लास्ट 2 जूते लिए ना, एक 7 रंग का जूता, वो मेरे को मेरी बीवी ने दिलाया, और दूसरा भी एक और था भैंचो चित्रा मित्रा सा, वो भी मेरे एक दोस्त ने दिलाया। मैं ऐसा जूता डालता नहीं हूँ, मैं मतलब जूता डालता हूँ अपने पूरी बॉडी पे जितने कपड़े रहते हैं ना, उसका कॉस्ट एक तरफ, और उससे डबल कॉस्ट का मैं जूता डालता हूँ बस। पूरे बदन पे सिर्फ एक गंजी बनैन रहेगी भाई, मैं भैंचो इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ पनौड़ी भाई, जूता अच्छा होना चाहिए। सही बात है। बस जूते से कॉन्फिडेंस आता है, पता है आपको? राहु अच्छा हो जाता है जूते से, आपका जूता साफ हो। ये देखो सोक्सिस, देखो बाबा सोक्सिस दिखाऊं आपको, ये देखो सोक्सिस देखो बाबा, ये इससे क्या होता है ना, राहु, आपका राहु सही हो गया ना, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आप जिसकी भी गांड पे लात मारोगे ना बाबा, वो 20 फुट जाके दूर गिरेगा। बस मेरे को उसने बोला कौन सा गिलास दूं, मैंने बोला नीला नहीं, लाल नहीं, ट्रांसपेरेंट, मैंने लाल गिलास दे, इससे भाई शनि स्ट्रॉन्ग रहता है। 2024 पनौड़ी भाई बहुत पनौड़ी सही भाई है, मतलब अगर आप क्या मेहनत करोगे ना, बहुत पैसा छाप लोगे। इस साल ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं। सही बात है भाई। भाई इस साल में मैंने 3 प्लॉट बेचे हैं अभी तक। हर महीने एक प्लॉट बेच रहा हूँ। हाँ भाई मैं भी घुसा मतलब हूँ इस बढ़िया काम है। में, तो एग्रीमेंट करवा कर लो। अभी मैं मतलब जितना मेरे ऊपर कर्जा था ना, मैंने जो बिल्डिंग्स ली थी, वो सारी बिल्डिंग टूट गई थी, और मेरा लोन वोन था, मेरा सारा कर्जा खत्म। अब मैं शून्य पे हूँ भाई, शून्य पे मैं सवार हूँ भाई अभी। अब मुझे मतलब स्क्रैच से फिर से अपना जीवन दोबारा शुरू करना है। वाह। अगर मेरा जीवन 6 महीने ठीक चल गया तो फिर मैं अमेरिका चला जाऊंगा, अगर नहीं चला तो फिर मैं यहीं रुकूंगा। फिर मैं एग्रीकल्चर लैंड ले लूंगा, मतलब 600 हेक्टर जमीन ले लूंगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर लैंड 600 हेक्टर लैंड लेके भाई, उसमें मैं गन्ना बीज दूंगा, और बीच में हाथी छोड़ दूंगा, तो हाथियों की ब्रीडिंग करवाऊंगा भाई मैं यहाँ। आपको पता है हाथी हमारी पृथ्वी के लिए कितने अच्छे हैं? वो आपने सुना हाथी मेरा साथी? भाई जहाँ पे जो हाथी की टट्टी होती है ना भाई पनौड़ी भाई, वो उसको जिस खेत में डाल दोगे ना, वो गेहूं नहीं उगेगी उसमें, मतलब पीतल, सोना, सिल्वर ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। हाथी की टट्टी भाई बहुत उपजाऊ होती है। पूछ रहे क्या बात है भाई, क्या बात है?
जाना नबी जाना नबी। अरे पनोड़ी भाई क्या कर रहे हो यार, पागल हो तुम क्या आगे यार? बस बेंचो मूठ 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 बेंचो बेंचो 35 साल का मर्द बंदा हो गया, मूठ मारेगा क्या? बेंचो इतनी सारी चूते घूमती रहती है। तो 6 महीने पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उस पे क्या कर रहे थे? अरे वो तो अरे बाबा वो तो प्यार था ना यार। अरे 30 साल तक होता है बेंचो छड़ा, उसके बाद रंडवा होता है पनोड़ी ओ भाई। माय गॉड, गहना ओ बाबा ओ में मत फक चढ़ो। फक, ओ माय हाँ। गॉड। अरे भाई बाबा वो तो प्यार था ना यार। वो तो प्यार था भाई। मोड़े अरे के न मोड़े मतलब बाबा, अरे मतलब ये बात वो तो तो मोड़े भाई के मेरा न मोड़े। प्यार था ना यार। मतलब भाई मुझे फीलिंग्स आती थी, सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। जो था तो वो जो है वो जो था वो था यार। अभी भी मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे था उससे प्यार, तो उसमें क्या गलत किया मैंने बताओ? अरे तुम्हें उससे प्यार था तो हमें बताते। बहनचोद लाइव चला के बोल रहे हैं उसने वीडियो, हम भी कह रहे हैं हाँ हाँ उसने वीडियो वायरल कर दी। हाँ हाँ पनोड़ी भाई ये तो अगर अरे यार तुम बताते उससे प्यार है तो हम तुम्हें समझाते कि नहीं यार पनोड़ी भाई हैकर ने किया है यार, हैकर ने किया। तुम पागल हो क्या बहनचोद? दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम जमीन पे बैठे हो भोसड़ी वाले, क्या बात कर रहे हो? अरे हमसे भी झूठ बुलवा दिया यार पनोड़ी भाई, तुम भी बहनचोद। हमारे भी रिलेशन खराब हो गए। कभी कभी सुहाना दीदी से फेक आईडी से बात होती, वो भी ब्लॉक, रियल आईडी भी ब्लॉक, खत्म अरे मुझे बहनचोद। खुद भाई मुझे खुद को थोड़ा सा नहीं कुछ पता है वो फेसबुक कहाँ पे है। 5 महीना हो गया, मुझे खुद को नहीं पता है वो कहाँ पे है। अरे मस्त मस्त टक्कर देती थी अनम को बहनचोद, मलाइका के साथ बैठती थी। अरे कल आप हम मलाइका के हमारी साथ बैठे दुश्मन थे थी क्या? मलाइका, किसी ने फिर भी उसके स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला वही के ब्लॉक अनब्लॉक कर बाबा को। वो बोल रही है कि मैंने ब्लॉक ही नहीं किया। कसम से ब्लॉक किया, मैं क्यों अनब्लॉक ब्लॉक करूंगा उसको? नहीं नहीं पनौड़ी भाई मुझे भी अनब्लॉक करवाओ, अरे हमारी बेचारी बहन है बहुत वो। बीमार है यार। और उसकी बॉडी देखोगे ना बाबा, पूरी सूज गई है वो। हाँ वही तो, मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था तो नहीं नहीं मैं तो खुद ही, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा उसको? कोई एक रीजन तो हो। हम उसके उसके लिए ईद के तोहफे भेजेंगे पनौड़ी भाई रियलिटी में। और सबको ईद मुबारक भाई। ईद कब की है भाई? और सुबी भाई अपने दोस्त को समझाओ यार, वो चपिल पूरी को, ठीक है? मैं बात करूंगा, तो कपिल से अभी तक बात वो करूंगा, केस चल कोई रहा बात है नहीं, क्या? मेरा भाई है वो, अरे दोस्त भाई है। 2 बार रियलिटी में पुलिस उसके घर जाके आई। हम्म। वो कल खुद बता रही थी कि 2 बार पुलिस मेरे घर आ गई। मतलब वो अभी उसकी हेल्थ खराब है ना, हाँ उसके हाँ। चलते। पनौड़ी भाई देखो बाबा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बींग अ रियल ब्रदर, बींग अ गुड ब्रदर, अब मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे लोगों को गाली देना ना अच्छी बात नहीं है। और आप जब सामने वाले को गाली देते हो ना तो ऐसा लगता है कि यार इट्स ओके, हम बहुत दूर बैठे हैं। उसके बच्चों को गाली दी यार, छोटे छोटे बच्चों को, देवर माइनर। बाबा देखो रमजान का महीना चल रहा है और सामने यार हमारे देखो यार, नवरात्रे मैं भी इस आ रहे चीज हैं। में ना थोड़ा सा अलग टाइप से सोचता हूँ भाई। मेरा मानना ये है कि भाई गलत तो फिर गलत ही होता है ना। मतलब जब एक इंसान खुद गलत है तो वो दूसरे को कैसे कह सकता है कि ये गलती कर रहा है, ये गलत है? अगर मैं खुद किसी की माँ बहन को गाली दे रहा हूँ और दूसरा बंदा किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है तो मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता। और मैं जितने भी इंस्टाग्राम में नहीं नहीं, इन्फ्लुएंसर देखता हूँ, किसकी इंक्लूडिंग माँ बहन को आपको, गाली? इंक्लूडिंग पनोड़ी भाई को, इंक्लूडिंग मैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए कि भाई ये इसने गलत किया, उसने गलत किया। हम लोग खुद ऐसे हैं। हम लोगों को अगर अभी कोई मिल गया, कल्पाना हुआ, बाबा तो हम उसके बच्चे को बाबा टारगेट बाबा करेंगे। बाबा 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 हम्म। एक बात समझिए। देखो हम हाँ तीन लोग बैठे ना विंडो में, पूरी दुनिया में हमें लोग देखते हैं, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पूरे विश्व से बहुत जगह से हमें लोग देखते हैं। हमारी लाइव भी देखते हैं।
हम लोगों में एक चीज की अच्छाई क्या है, मतलब हमारे कंटेंट में क्या वो चीज है बाबा, ना तो आप रंडी नाच करवाते हो व्यूज को बढ़ाने के लिए, ना पनोड़ी नहीं, भाई पर नाच। कभी ना कभी तो हम लोग करवाते हैं ना, जैसे कल ही हम लोगों की बात हुई तो कल भी हम लोग करवाए थे। That's not our content. That हाँ, is just for a fun. That is just like नहीं, let's go with तो the flow. इस तरीके फ्लो से चल रहा है, आप चलो इस ठीक है तरीके से अपने कि हमारे इज्जत का सौदा थोड़ी कर सकते हो कि मैं इस इंटेंशन से लड़की का नाच नचवा रहा था, वो उस इंटेंशन से लड़की का नाच नचवा रहा था, वो लड़की का नाच नचवा रहा है, मैं लड़की का नाच नचवा रहा हूं, हम दोनों इक्वल है ना भाई। नहीं पता है क्या होता है, एक वल्गर चीज होती है और एक सेक्सी चीज होती है, समझ रहे हो? एक औरत ने कपड़े डाले हैं, एक गरीब उसके कपड़े वल्गर हैं, एक गरीब लड़की और कपड़े एक औरत ने उतार रही है, आप एक गरीब लड़की को ऐड कर रहे हो, वो अपनी छूत दिखा रही है, तो अपन लोग उसमें कमेंट कर देंगे ये बल्गर है। और वहीं पे कोई एक मॉडल आ गई और वो छूत दिखा रही, तो हम बोलेंगे वाह और दिखाओ और दिखाओ। तो ये कैसा है? ये तो गलत चीज है। सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक औरत ने हम्म। पूरी टी शर्ट डाली है, नहीं, मतलब अगर अपन ऐसे देखा जैसे जाए मैंने तो टी शर्ट डाली अपने है, साथ ऐसे औरत ने। सोनिया अरोरा बैठी है ना, चलिए मैं सोनिया आपको अरोरा एक नाम है ना आंसर उनका, देता हूँ। सोनिया। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज का आंसर देता हूँ। हाँ, मैंने एक पूरी टी शर्ट डाली है, ठीक है। एक लेडी आई जिसने यहाँ तक बंद गले की पूरी टी शर्ट डाली है, और उसने ऐसी लिपसिंग करी, ऐसे एक्सप्रेशंस दिए, होठों को ऐसे हिलाया, जीभ को ऐसे निकाला, और अपनी बॉडी को ऐसे टच किया टी शर्ट के ऊपर से। दैट इज वल्गर। और एक औरत आई जिसने बिकनी डाली हुई है, जस्ट यहाँ पे ब्रा डाली है और हाँ, पैंटी डाली हुई है, और वो सामने बैठी है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट नेचर, प्लांट्स, ट्री, और लाइक कुछ भी नहीं, लाइक जस्ट नॉर्मल, जैसे आप और हम भाई बहन की तरह, दोस्तों की तरह बकचोदी करें, लाइक दैट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वल्गर और सेक्सी। एक सेक्सी होना अच्छी बात है, वल्गर होना एक घटिया, मतलब दो बस कौड़ी की, इतना ही दो अंतर है, कौड़ी से भी जितनी घटिया बातें होना, आप कर रहे हो ना ये एक उतना ही डिफरेंस। अंतर है। जो लाइव होस्ट कर रहा होता है ना, वो दो एग्जैक्टली तीन इंग्लिश के वर्ड बोल देता है और नंगा नाच करवा देता है, वहां पे वो सही हो जाता है। और वहीं पे एक देहाती आदमी बहनचोद माँ थैंक यू। बहन की गंदी गंदी गाली, चूत लंड, ये सब बोल के लाइव चलवा देता है, वहां पे वो गलत। नहीं, देहाती मैं ये मानता हूँ कि देहाती लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सिंसियर होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा उन देखो, मैं ना एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मैं उससे प्लॉट लेने के लिए गया। बाबा आपको हाँ, अपनी माँ की कसम सच्चाई बता रहा हूँ। वो कहता, एक होता पड़या, पंजाबी में बोल रहा था, हाँ, एक होता पड़या, एक होता रड़या। उसने कहा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा रड़ा हूँ। रड़ा मतलब जैसे दूध उबलता उबलता उबलता, मतलब वो बनता है ना, उसकी क्वालिटी बनती है, जैसे गाढ़ा होता जाता है। कहते हैं हम उस तरह से जिंदगी में धक्के खा खा के हमने एक्सपीरियंसेस सीखे हैं। आपको एक चीज बताऊं, एक दिन मैं माउंट आबू गया, आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। माउंट आबू सुना है आपने? मैं 6 महीने आबू रोड, 7 महीने रहा हूँ उस जगह पे। माउंट आबू में, वहां पे ना अगर आप गए हो तो वहां पे गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, गुरु नानक ठीक है। दरबार। मैं माउंट आबू गया तो मैं नक्की झील देखी, हम्म, जैन मंदिर देखा, हम्म, सनसेट पॉइंट देखा, हाँ, गुरु नानक दरबार। तो मैंने देखा कि गुरु नानक तो पंजाब से थे, और पंजाब से माउंट आबू तक आना, मतलब अभी भी माउंट आबू में पता है आपको, रात को आप बाहर नहीं अकेले जा सकते, इतने भालू हैं वहां पे। आप किस समय गए थे भाई? इस चीज, बाबा अगर आपको कोई माउंट आबू में भाई जानता है तो भाई आप मैं उससे मैं पूछिए 6 6 महीना कि वहां पे रुका हूँ, कितने 2 2 भालू। 3 3 बजे तक आप घूम सकते हो, कहीं पे भी बैठ के दारू पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है माउंट आबू में। आबू रोड से मैं माउंट आपको आबू एक रात के समय इसलिए नहीं जाते क्योंकि गाड़ी को पासिंग देने में दिक्कत जाती, क्योंकि पहाड़ी रोड है। सुनिए, मैं आपको एक बार यहाँ से फिर करेक्ट हाँ, करना चाहता हूँ। हाँ, देखिए आप मेरे भाई हैं, आप एक बार फिर से रीचेक करिए माउंट आबू और भालुओं का कनेक्शन।
आप YouTube पे चेक कीजिए और आप गूगल पे चेक कीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे कल जूते चप्पल अरे सुनवाइए, भाई भालू ठीक आते, है? पर भालू के चलते लोग वहां पे आना जाना रात में, वो आबू रोड से माउंट आबू नहीं जाते क्योंकि अरे सुनिए, अरे आप बात को कहीं और ले गए। मैं ये बात कह रहा था कि गुरु नानक जी अभी कह रहा हूँ कि लगभग रात में बाबा घूमते नानक नहीं 400 माउंट साल आबू में। अभी भी है, अभी भी। अरे भाई यार मैं अभी भी जनरली भागने की माउंट बात आबू कर में रहा हूँ। 2-3 बजे तक आदमी एक्सप्लोर करता है, वेट अ दो सेकंड, तीन वेट अ बजे सेकंड। तक। और कितने बजे रात तक घूमे? गुड, देखिए गुड, शहर के अंदर घूमना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। शहर से थोड़ा सा बाहर जाना, अगर आप शहर में हो, नक्की लेक इसके आसपास शहर के बीच में इधर घूमना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अब सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज के भी टाइम पे वहां पे जैन हाँ मंदिर है जिस साइड में, लाइक वहां पे माउंट आबू में रियलिटी में बहुत सारे भालू अभी भी हैं। अभी भी वो अटैक करते हैं लोगों के ऊपर, मोस्टली लेडीज के ऊपर। तो मैं ये बात कह रहा था कि पंजाब से लेके माउंट आबू, वो जो जगह बनी हुई है, रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कितने बड़े बड़े नाले, कितने बड़े जंगल, मतलब उस टाइम के लोगों का। अभी बात क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात हो रही थी। हाँ। जो पहले के लोग थे ना बाबा, पहले के लोग थे, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो बहुत ट्रैवलिंग करते थे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था। हम लोग वी आर फकिंग सो डम, हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं और घर के अंदर बैठे रहते हैं। आपको पता है आज का एजुकेशन सिस्टम इज अ मदर फकिंग बिग स्कैम। पनोड़ी भाई, 26 साल तक आदमी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, बहन का लोड़ा, उसके बाद पूछता है जॉब कहाँ है। मादर चौथ को डिब्बा बना देते हैं, डिब्बा। फिर वो कटोरा कटोरा पकड़ता है। भाई जो तो बहुत अमीर का लड़का है वो तो अपने बिजनेस में कहीं फिट करा देगा, बाकी के लोग डिप्रेशन में मरेंगे। गुलामी की जिंदगी उनको कबूल करनी पड़ेगी। उनके लिए जॉब नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है भाई। What the fuck, अरे man? सूफी भाई, यहाँ पे बात चल रही थी कि वो मलाइका का सॉर्ट आउट करवाओ चपिलपुरी से। हाँ, हाँ वो मैं सिंपल करवाता सी हूँ। बात चल रही थी। तुम मतलब आबू चढ़ गए, मतलब भालू चीते चीता ही कह दे, जादू ही कह दे, मतलब क्या क्या है ये सब। मैं कपिल भाई को फोन हाँ करता भाई हूँ, छोड़ो, पूछता वो हूँ बंदी कपिल भाई की से। हेल्थ खराब हो रही है। मतलब अब भाई गाली बाली उन्होंने दे दी, इसने दे दी, आमने सामने भाई बात खत्म हो गई। अब क्या, कौन सा बेंचो कोई मतलब कि कोई हजारों करोड़ का अरे कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पनौड़ी से भाई, एक जा मिनट, रहा है जो ये। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब मैं कॉल कर रहा हूँ। पनौड़ी भाई, कपिल भाई, राम राम। कपिल भाई, अगर पॉसिबल है तो 1 मिनट लाइट पे आओगे? पनौड़ी भाई, हम सब, मैं, पनौड़ी भाई, मैं और बाबा बैठे हैं। आईडी नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है कपिल भाई, मैंने ना अभी दारू पी रखी है, मैं आपको ना सुबह एक फोन करूंगा, मेरे से बात करना, या आप मेरे को फोन कर लेना। हेलो काट दिए फोन। कपिल भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कपिल भाई? अच्छा, दुबई हो? अच्छा चलो, आप मेरे को फोन करना कल, मतलब जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है? दिन में जब भी उठो मेरे को कॉल करिए। कपिल भाई, अभी नहीं, बाद में आपसे कुछ पर्सनल बात करना है, ठीक है? नहीं नहीं, रहने दो, अभी रहने दो, बाद में। अब मैं दिन में आपको फोन करूँ, ठीक है? अब मैंने दारू ज्यादा पी है। अगर आप लाइव पे आते हो तो है। जय भोले। हाँ भाई मैटर खत्म करो भाई। उसने गाली दी, तुमने उसको गाली दी,
तुमने जो मतलब धोखा जो कुछ भी है यार, अब कहाँ कोई बहन तो गवर्नमेंट का 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तुम ये कौन। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैंने कपिल भाई से बात की है। देखो, वो बहुत ज्यादा डिसेंट और जेन्युइन आदमी है। और भाई पनोड़ी भाई, वो अपनी फैमिली को लेके ना, वो बंदा बहुत कॉन्शियस है। उस बंदे ने पहले भी वार्निंग दी थी। उसने कहा था कि नहीं, तो अभी भी पनोड़ी भाई वो उस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है। मैं तो उस समय जब बोल रहा था सबको, तब आप लोग मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे थे। वो पॉस्को लगाया है, पॉस्को होता है ना। हाँ, मैंने आपको उसी समय बोला था कि देखो, अभी कोई रिजल्ट मिले ना मिले, 6 महीने साल भर बाद परेशान हो गए आप, कोई मतलब नहीं है कोर्ट कचहरी केस वेस के चक्कर में। सब माने नहीं उस समय सब गुंडा बन रहे थे, तो ना बनला गुंडा। मैं खुद एक पे केस लगाया हूँ, माँ छोड़ दूंगा उसकी। हमको भी तो तुमने सबने मारा था। अरे भाई, हमको कंट्रोल रहता, हमको मालूम रहता, हम मना किए थे भाई मत करो। एक ना छोड़ो यार। सूर्य ग्रहण लग गया भैया, सूर्य ग्रहण। अरे मेरी कपिल भाई से बात हो रही थी, वो अभी कह रहे मैं दुबई में हूँ, मैं अभी पार्टी के लिए जा रहा हूँ, तो कल बात करूंगा तुमसे पनोड़ी भैया। व्हाट्सएप कॉल पे बात करूंगा, जो भी बात कर रहे होगे हम करेंगे कल व्हाट्सएप कॉल पे, अभी नहीं। मैंने बोला देखो, अगर आप इजाजत देते हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम लाइव को अनम्यूट करता हूँ और यहाँ से आपका स्पीकर ऑन करता हूँ। उसने कहा सूफी भाई ऐसे मत करना, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मैं पार्टी दुबई में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भैया, इट्स अप टू यू। होशियारपुर पहुंच गया भाई। हाँ पनोड़ी कब भाई, क्या सिरप कह रहे थे बाबा आप? पीऊंगा और कब सिरप पीऊंगा, मर जाऊंगा मादरचोद कब सिरप पी पी के। अरे बाबा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका एक वेल विशर, आपका भाई, बड़ा भाई, बताऊं, मानोगे नहीं ना आप मेरी बात। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो आप हुक्का पीते हैं ना, हुक्का, ये टोटल इसमें सिंथेटिक कलर और सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब ये जितना आपके फेफड़ों को नुकसान दे रहा है ना, ये बड़ा बड़ा स्मोक का बहन का लोड़ा गोला जो छोड़ रहा है, जब उसको अंदर ले रहे हो ना, वो क्या होता है, वो मेडिकल लाइन में क्या बोलते हैं उसको, पनोड़ी भाई क्या बोलते हैं उस बहन चोद को जो आग, जिसमें आग लग जाती है, पोटाशियम डालो तो आग लग जाती है, मीठी मीठी सी होती है, जो भोंट पड़ जाए तो उसको लगाते हैं बहन चोद। में साइंस का इतना अच्छा स्टूडेंट था। अरे कोई तो लिखो बहन के लोड़ो, सुसु भी आ गया बहन का छोटा, क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ तो लिखो। अरे उसको बोलते हैं यार बाबा, क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। हेलो बाबा, ग्लिसरीन, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक फ्लेवर, हुक्का का जो उसमें डालते हो ना आप, उसमें ऐसे खींचते हो, वो तुम्हारे फेफड़ों की गांड मार देगा। और मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, जवानी दीवानी हो जाएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना भाई। मैं अरब लोगों के साथ रह के आया हूँ, मैं मल्टीनेशनल सोसाइटी में बड़ा हूँ और वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो रियल बाबा, रियल हुक्का होते थे ना, रियल, वो
फ्रूट्स को भाई सुखाया थैंक यू, जाता आपने था मुझे इतना ज्ञान दिया, फ्लेवर के मेरी लिए। बुद्धि खुल गई। और ये मोस्टली सारे फ्लेवर्स आते हैं ऐसे बैंचो 100, 150, 200 रुपए के पाउच में प्लास्टिक के लाल पीले रंग के पनवाड़ी की दुकान से मिल जाता है 150, 200 रुपए में। बाबा बाकी अप टू यू भाई, आपकी मर्जी है। ये जो गुज्जर लोग हुक्का पीते ना, ऊपर से वो पत्ते डाल के, वो भैंचोद क्या बोलते हैं उसके, तंबाकू के पत्ते डाल के, वो बहुत हेल्दी होता है। मैं आपको बताता हूँ, वो किसी लेवल पे आप वो पियोगे तो भाई आपके गुर्दे और किडनियां नहीं फेल होंगी, बट इससे आपकी गांड फट जाएगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये जो नारगिला आप पीते हो, इसको नारगिला बोलते हैं, नारगिला। ओके भाई। हुक्का और नारगिला है। हाँ, इसको छोड़ो। पहले चिलम बिलम पी रहे हो तो पीते रहो भाई, वो ऑर्गेनिक चीज है, बट अगर आप गांजा पी रहे हो तो सेक्स मत करो, उस समय आप मेडिटेशन ज्यादा करो। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। मनोड़ी भैया कहाँ हो आप? आजकल मैं प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं यार उनके, बहुत शांत, बहुत देखो प्रेमानंद जी शांत महाराज ना, और एक गजब he is का a real बाबा, man, रियल he is बाबा a- है यार भाई, बहुत हाँ, शानदार वीडियो, मजा आ जाता है देख के। तुम लोग भी भाई लोग देखना यार, मतलब प्रेमानंद बाबा को बहुत सही बात है, शानदार सही आते बात हैं। है। आई आल्सो फॉलो प्रेमानंद एंड कैंची धाम। और एक गुरु जी हैं, गुरु जी। अरे बाबा, आपने वो देखा, वो जो शहद वर्षा होती है अभी ना, तक जितने भी बाबा है ना इंडिया में, उन सब बाबा में सबसे सही बंदा मुझे यही लगा। प्रेमानंद महाराज जी बहुत शानदार आदमी है। हाँ हाँ हाँ, वही बंदा मुझे सबसे सही लगा। उसकी जो ज्ञान की बातें होती है, अच्छी होती है, बोलते हैं सही अरे मैं सोच काहे होती है। प्रसाद बरसात बंटवाऊं यार, मेरे पास नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, मैं तुमसे लेता हूँ ना प्रसाद दूंगा, जो है वो दे रहा हूँ। अब तुम लोग कहोगे कि लड्डू दो, ये दो, वो दो, तो थोड़ी दूंगा। तो ऐसे बाबा बाबा सही रहते हैं, नहीं तो बिजनेस बना के रखें सारा सब कोई। सही बात है। बहुत ही सब खूबसूरती को गाड़ी पाल के रखा हुआ है। दिखाओ जरा, दिखाओ, हमें भी दिखाओ। आप भी बाबा बाबा बनो पनोड़ी भाई। हाँ, मेरा तो यही प्लान है ना भाई, मेरा तो प्लान अब आप बनो, मालूम क्या, आप बनो बाबा आसाराम बापू, मैं बनूंगा भोपा महाराज। अच्छा भोपा। हाँ भोपा मैं बनूंगा, और सूफी भाई को भी कोई रोल दिया जाएगा नया, मार खोद दी जाएगी मार्केट की। देखो, मैंने मेरी जिंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो शायद मैंने पूरी कर ली, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि भाई मैं 5-6 साल तक एक अच्छा इंसान बन के, वो, हाँ, एक अच्छा इंसान इन द सेंस कि भाई जो अपने माँ बाप के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके फिर मैं जिंदगी में यही करने वाला हूँ। नहीं, इसमें स्कोप है, और अपन लोगों का है भी। देखो सूफी भाई को तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, बाल वाल सब बढ़िया है, मेरी भी दाढ़ी वाड़ी मस्त है, और आपको दे दिया जाएगा कोई अच्छा सा गेटअप स्टाइलिश वाला। मैं तो वैसे संन्यास ले रहा हूं। ऐसे कहानी बनाई जाएगी, विकिपीडिया में मैं तो आपका वैसे नाम डाला जाएगा लकी पनोनी, और लिख दिया जाएगा $billion की संपत्ति थी, सब डोनेट कर दिया है, मादरचोद प्रभु की सेवा में लग चुके हैं अब हम लोग। हाँ, तो फिर कमाया जाएगा वहां से। और विकिपीडिया में वो वाली फोटो डालेंगे आपकी, वो जो BMW में बैठ के चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, उसकी मस्त फोटो डालेंगे, तो फिर बढ़िया मार्केटिंग हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन देखो दासी में तो मैं सुहाना कोई रखूंगा, दासी तो भाई वही चाहिए मुझे। अरे फिर दासी वासी का इतना लोड नहीं है, दासी वासी चल के आएंगी, पूरे भारत देश की दासियां बनाएंगे, लिमिटेड क्यों रहेंगे अपन लोग यार।
मोहित चौधरी को ड्राइवर रख लिया जाएगा, क्या है कि अपने को थोड़ा सा नगर भ्रमण की तरफ भी जाना पड़ेगा ना। हाँ और ये वो भी है। गोल्डी चौधरी कह रहा हूँ, गोल्डी वो हरसाना भाई को ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप का, जैसे अपन लोग उतरे गेट से, तो फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए एक तो वो रख लिया जाए। सूफी भाई आप खुद से देखो, आप हम लोग के साथ उठते बैठते हो तो आप अपना काम खुद से डिसाइड कर लो कि क्या करोगे। हाँ ठीक है, मेरा अकाउंट्स बहुत तगड़ा है और मैं अरे अकाउंट का काम आपको दे दिया तो घपला कर दोगे यार, कंपनी घाटे में चली जाएगी हम लोगों की। देख रहे हो पनोड़ी भाई, यहाँ पे भी बुद्धि लगा रहे हैं, अकाउंट के काम ले रहे हैं। कौन सुप्रीम भाई? हाँ साला, हम अकाउंट के लिए जा रहे हैं इस प्रोफेशन में और वही वाला हिस्सा दे दिए तो खा पी के अलग कर दो कि हम लोग के तो लौड़े लग जाएंगे, बाबा बनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये बाथरूम में है ना बाबा, मुझे हर रोज 2 घंटे लग जाते हैं हर रोज। ये देखो ये साला सड़क में लेटा हुआ देख रहे बाबा? अरे दूसरा देख रहे हो? फोन से देखना पड़ता है, 1 मिनट, दूसरा फोन खोल रहा है। ये देखो ये भाई साहब सड़क में लेटे। अगर मैं दारू पिया हूँ, तेज गाड़ी लेके आऊंगा, ये देखो हिल भी नहीं रही माता आज। अरे 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 आ! ए नन्नू, साइड में बैठा कर रे बचकुशा, आईडी उड़ा दूंगा तेरी। ऐसे ही करते भाई आप इतने दिन से टॉयलेट में बैठे हो क्या यार? अरे बाबा पनोड़ी भैया बहनचोद कोलगेट और ये बहनचोद क्या क्या रगड़ रहे हैं गोरा होने के लिए। अरे बहनचोद। बाबा बनोगे किसी तो ने दूध YouTube से पे नहला दिखा दिया दिया। जाएगा यार, आपको क्यों इतना अभी से टेंशन ले रहे हो? अपने लिंग विंग पे बहनचोद टट्टे वट्टे पे सब लगा रहे हैं बहनचोद, चूतड़ बूतड़ पे। बाबा बनने का स्टेप फॉलो कर रहे हैं पूरा। पनोड़ी भाई रहने दो यार, साले फिर काले हो जाएंगे, चूतड़ कौन देखता है यार। अब आप भी तो देखते हैं, लड़कियां देखती हैं भाई, पता है आपको? जो अंग्रेज लड़कियां रहती हैं चूतड़ बूतड़ चाटती हैं। अरे बात ये है कि ये अमेरिकन लड़कियां होती है ना भाई, उनको ब्राउन बॉडी में मतलब एक वो जो एक वाइटनेस होती है ना ब्राउन बॉडी, हाँ भाई वो उनको बहुत पसंद आती है। तो वही वाइटनेस मेरी बॉडी में है, मतलब मैं ब्राउन हूँ लेकिन इतना ब्राउन के, हाँ तो यही सारी चीजों का मैं बहुत ही ख्याल रखता हूँ, बहुत ज्यादा। अरे सूफी भैया बचपन से मैं लड़कियों जैसा हूँ। आपकी मम्मी ने तो अरे वो मेरी दादी मुझे पिंकी बोलती है ना, हाँ पिंकी, तो बचपन से मेरा ऐसा ही है। उन्होंने भाई इस बार आपकी आईडी उड़ेगी ना तो आपका नाम पिंकी भैया लेंगे। अच्छा, मतलब बहन चोट प्लानिंग चल रहा है मेरी पीठ पीछे। भगवान, अरे भगवान बचा ले, उल्टी आ गई। मेरे नहीं है, डाउन लग रहा है यार, मदर चुदा साला।
देखो देखो अरे बाबा नहीं, कैसे यहाँ पलट गला रहा है वाला भाई, देखो दर्द दे रहा है, देखो। इसकी माँ चोदूं खींच खींच के। भाई भाई गले की माँ चुद गई है भाई, ऐसा लग रहा है क्या बोलूं। हे महादेव। तो तुम्हें मम्मी की याद नहीं आती बाबा? ऐसे मम्मी की क्या याद आएगी मुझको, मैं मिलते रहता हूँ ना बीच बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे तो तो क्या भाई याद जब आएगा। मुझे तो जब कुछ दर्द होता है ना, हम्म। तो भाई मुझे तो माँ की याद आती है। नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ पनोड़ी भाई, मतलब मेरे को अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत विक्कत होती है मैं अकेले फेस कर लेता हूँ, निपट लेता हूँ उससे। अच्छा। और- हाँ, और मैं अपनी प्रॉब्लमों में हावी होता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दब के रहता हूँ, बीमारी से भी लड़ता रहता हूँ साला। जरा बैठ। मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। मादर चोद बाबा बनोड़ी भाई, आपको मेरे को पता है, 2-2 3-3 दिन में बीमार होता रहता हूँ मैं, फिर भी अब क्या करूँ यार। लड़ अरे बाबा ये तुम्हारी बाबा आपको एक चीज गर्लफ्रेंड आ पता है, गई सिमी भाईंदर, उसको ऐड कर लो, ये बाबा की बहुत ही करीबी चाहने वाली है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको गर्लफ्रेंड, अभी रिया गई तो रिया गर्लफ्रेंड थी, लुगाई थी, अब ये गर्लफ्रेंड आ अरे गई। कल ये रिया को बोल रही थी कि बाबा से दूर रहियो वरना गौड़ फाड़ दूंगी तेरी मैं। क्या नाम है भाई इस लड़की सिमी का, सिमी क्या एक नाम तो है? ये तुम्हारी पंजाब की ही लड़की है। अंडरस्कोर भिंदर। हाँ, तब तक मैं भी अच्छा, सावल ले लेता हूँ ना। ये ओह, कौन है बहुत ही सिमी खुशबू आ बेंडर, रही मेरे है। को एक बार रिक्वेस्ट डालो। ये कौन है भाई सिमी पनोड़ी भैया, ये कौन है? वो राज वाली दोस्त है क्या ये? ये वो लड़की है क्या जो राज नहीं, की दोस्त थी, सिमी बेंडर? ये थारा भाई जोगिंदर की बहन है सिमी बिंदर। रिक्वेस्ट डालो भाई, रिक्वेस्ट डालो। ओ दीदी, अरे बहनचोद एसी चलाओ तो ठंड लग रही है, बहनचोद एसी बंद करो तो गर्मी लग रही है। आई ओनली नो बाबा। चलो दीदी रिक्वेस्ट डालो सिमी बेंडर, मैं भी तो जानू। भाई बाबा कसम से जितनी लड़कियां, बहनचोद वो लड़की है, क्या नाम है उसका, अरे जितनी लड़कियां तुम पे मरती है ना, बहन चो, मैंने तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखा। वो क्या नाम है उसका यार, वो लड़की क्या नाम है उसका जिसके बर्थडे पे विश किए थे आपने? नीलम। अरे भाई साहब, इतने मैसेज डालती है ना मेरे को, बाबा से बात करवा दो, बाबा से बात करवा दो। मैं बाबा 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 को उसने ये बोला, बाबा ने, मैंने बोला बहनचोद मुझे मत बता। बाबा ये क्या लड़कियों को वशीकरण अरे कर मैं देते हो कोई क्या तुम? करण वरण नहीं मारता हूँ भाई। पनोड़े भैया शावर ले रहे हैं भाई, इनकी आवाजें सुनो जरा। ओ आह ऊ कर रहे हैं, ऐसे नहाते समय कौन लड़का आ ऊ करता है यार। ये किसी निगरो के साथ शावर ले रहे हैं भाई, पनोड़ी भाई और निगरो, उनका हम्म, पड़ोसी भाई कालू। ठंडे ठंडे नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, आना चाहिए। आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। मेरी जानू कहती थी कि दारू मत पिया करो सूफी बेबी। और उस दिन मैंने अपनी बेबी से जानू से लड़ाई कर ली। ये देख जानू, ये देख, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं मेरी दारू नहीं जानू छोड़ है तू। सकता हूँ। ये देख, ये मैं फेंक दूंगा अपनी बेबी को। ये देख, ये 2 कौड़ी की दारू फेंक दी, देखा? अब पानी भी डालूंगा क्योंकि नीचे पेड़ था, दारू भी पिया, पेड़ में पानी भी पिएगा। हाँ हाँ अरे बोलो। पनोड़ी भैया, अरे कुछ तो बकचोदी
खुद ही करो यार, अरे मैं नहाते रैंडम हुए ऐड करता हूँ दिखाओ यार अपने किसी आप को को यार। पनोड़ी भाई, आपकी बॉडी तो हम लोग भी तो देखें, जरा हम लोग भी तो जाने। आज जैसे वो दिखाता था, वो था ना एक पनोड़ी भाई का चेला, क्या नाम है? उसका पटेल। अच्छा भाई, किसी को ऐड होना तो लिखो 111, 3 बार ही एक लिखो भाई, 3 बार इक्का मारो, 111, हुक्म का इक्का 3 बार मारो तबीयत भाई। अच्छी नहीं। हाँ यार, तबीयत अच्छी नहीं रहती मेरी। भाई ऐसे लिखो 111। बहन चोद। भाई एक बार वो था ना पनोड़ी भाई का मुरीद, क्या नाम था, पटेल। बाबा जानते हो पटेल को, हाँ अमेरिका वाला? उसने भी तो लंड दिखा दिया था अपना, नहाते नहाते लाइव के ऊपर। अरे 11 लिख के रिक्वेस्ट डालो, मैं देख रहा हूँ किस किसने 11 लिखा है भाई। 69 लिख दिया, माता तेरी। ये बाबा आपको नहीं। तमिल आती है क्या? आपको इसका मतलब पता है क्या? लोपली करंडी। आजकल मीम चल रही है। नो। तो फिर भाई वो नरेश नारायण को ऐड कर दो, सबको बोलो नरेश नारायण को लाइव शेयर कर, उसकी कौन काटते हैं। ये क्या कर रहा है? तो फिर भाई बताओ ये खाना। हाँ, नरेश उसकी नारायण को हवाबाजी ऐड कर बहुत दो। बढ़ गई है। वो जितने भी लोग हैं भाई, नरेश नारायण को कॉल अपना लाइव शेयर करो, रिक्वेस्ट डाल दो ईवो। नरेश नारायण को बुलाओ जब से जैसे तुम। मेरे पास नंबर है उसका, कॉल। नंबर है मेरे पास। मेरे को तो ग्रुप कॉल आई थी भाई, सबने बोला था कि मत मैंने राजनीति को बोल दिया था भाई, रिकॉर्डिंग कर दी। अरे तू इसके बाद क्या कर रहा अरे है भाई? क्या आवाज आ रही है पीछे पागल बाबा? यार, दिन भर पागल। बाबा पीछे ग्रुप क्या में आवाज आ ज्वाइन रही है हो यार? के उनकी माँ छोड़ दूंगा। सुन रहे हो नहीं? भाई नरेश नारायण को कॉल करके बुलाओ भाई, सब लोग बुलाओ। ओके निका, आई लव यू निका। वो सिमी बिंदर बोल रही है, उसको सिमी आईडी बिंद्रा चिपक गई भाई, आईडी ऐड होना चिपक है तो गई, रिक्वेस्ट आईडी डाल। चिपक गई। वो कोई आसू शर्मा की मारी फुद्दी वाली टिप पे हैं, चलो आईडी आज चिपक था। गई है। चलो बाबा आप चलाओ अभी ठीक है, लाइव। चलो आराम से चलो। चलो आप चलाओ, मैं आता हूँ। नरेश नारायण को बुलाओ भाई, कॉल करो, सब लोग लाइव शेयर करो, बुलाओ।